जब एक गॉड एस रैंक हीरो को समन करे दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन उस गॉड को पता चले जो हीरो समन हुआ है उसको बहुत बड़ा वाला ट्रस्ट इशू है, तो वो हीरो दुनिया को बचा पाएगा या डीमन लॉर्ड के साथ मिल जाएगा। तो सभी गॉड और गॉडेस ये एस रैंक मिशन है। जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा वो हाई रैंकिंग गॉड बन जाएगा। और इस मिशन के लिए चुना गया है गॉडेस ऑफ हीलिंग रिस्ट्रा को। रिस्ट्रा अच्छे से मिशन करना, हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। फिर रिस्ट्रा फटी पड़ी में घर आके छुप जाती है। फिर वो हमें बताती है मैं 100 साल पहले डिवाइन रेल्म में आके गॉडेस बनी हूँ और गॉड्स का काम वर्ल्ड को बचाना होता है, वो भी हीरो को समन करके। मैंने अभी तक 5 दुनिया को बचाया है, लेकिन ये हाई रैंकिंग गॉड्स के सामने पानी कम चाय है, क्योंकि उन लोगों ने 100 से ज्यादा दुनिया को बचाया है। और जो मुझे एस रैंक मिशन मिला है उस दुनिया को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये काम तो हाई रैंकिंग गॉड्स भी नहीं कर सकते। और बताओ ऐसा मिशन मुझे दिया गया है, मारना है तो सीधा मार दो ना, ऐसे फालतू से मिशन क्यों दे रहे हो। फिर रिस्ट्रा बहुत सारे फॉर्म में से हीरो को चूज कर रही थी समन करने के लिए। और जापानीज लोगों को समन करना और उनके साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि उन लोगों की किस्से कहानियों में गॉडेस के द्वारा समन होने की बात का जिक्र है। रिस्ट्रा हाई लेवल वाले जापानीज ह्यूमन को चूज करना चाहती थी, जिसमें वो कंफ्यूज होके गिर जाती है, क्योंकि सभी जापानीज के नाम उनकी वीडियो के जैसे ब्लर होते हैं। अरे सॉरी, मतलब उन सभी के नाम मिलते जुलते हैं। तभी रिस्ट्रा को एक पेपर मारने आता है। वो देखती है उस पेपर में जिस ह्यूमन की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसकी लेवल सिर्फ 1 है, जिससे रिस्ट्रा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ऐसा हीरो मिलना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। जिसके बाद अब उसका एस रैंक मिशन बहुत ही इजीली पूरा हो जाएगा। फिर वो घूमते फिरते समन रूम पर आके समन सर्कल बना के चौक अपने तहखाने में रखती है और मंत्र पढ़ती है एकदम बिगड़म बहन के भैया हीरो समन हो जा। जिसके बाद वहां अपना मेन कैरेक्टर समन होता है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट है, जिसकी हाइट के साथ साथ उसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे हैं, जिसको देख के रिस्ट्रा फ्लैट हो गई है और वो डाटा ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच रही है। लेकिन गॉडेस क्यों ह्यूमन के साथ लवी डबी होना मना था, नहीं तो उन गॉड्स को पोर्ट से हटा दिया जाता है जो ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आते हैं। रिस्ट्रा हीरो से कहती है तो मैं समन किया गया है दूसरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, जिसको वहां का डीमन लॉर्ड खत्म कर रहा है। अपने हीरो का नाम सिया है, लेकिन मैं उसको हीरो कहूंगा। जो कहता है अरे बड़े नालायक लोग हो यार, तुम बिना बताए किसी को भी कभी भी समन कर लेते हो, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो ना, तुम सब तो गॉड हो, ऐसा करना तो तुम सबके लिए आसान होगा। रिस्ट्रा कहती है गॉड्स लोगों के भी कुछ रूल होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। हीरो कहता है तुम सब मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना, सिंपल। रिस्ट्रा कहती है अब मैं जो बोलूंगी उसको सुन के ये पक्का मान जाएगा। और हीरो से कहती है तुम स्टेटस बोलो, जिसके बाद तुम्हारे पास स्टेटस विंडो आएगी जिसमें तुम्हारी पावर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी होगी, किसी वीडियो गेम के जैसे। लेकिन हीरो भैया स्टेटस ना बोल के प्रॉपर्टी बोलते हैं और रिस्ट्रा से कहते हैं तुम्हारा सामान चलो नहीं खत्म ही हो गया है, स्टेटस बोलो स्टेटस। जिसके बाद रिस्ट्रा भीख मांगती है भैया मैं गॉडेस हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लो और स्टेटस बोल दो। जिसके बाद हीरो तरस खा के स्टेटस बोल देता है। रिस्ट्रा कहती है तुम लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक हो, हम लोग उस दुनिया को देखने चलते हैं जिसे तुम्हें बचाना है। हीरो कहता है अरे मैं इतना बड़ा पागल भी नहीं हूँ जो डीमन से लड़ने चला जाऊं। रिस्ट्रा कहती है अरे तुम्हारे साथ गॉडेस तो है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। हीरो कहता है अगर ऐसा ही होता तो तुम गॉड्स को मेरी जरूरत ना होती, बड़े आए हीलिंग स्पेल है मेरे पास। रिस्ट्रा कहती है लेकिन तुम बहुत पावरफुल हो। फिर हीरो रिस्ट्रा के पास आके कहता है मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। रिस्ट्रा कहती है नहीं, हम लोग डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे मेरा जितना भी मन क्यों ना हो। एक ह्यूमन और एक गॉड एक नहीं हो सकते। लेकिन अपने हीरो भैया तो मस्त पुशअप लगाने लगते हैं और रिस्ट्रा से कहते हैं मैं पूरी तैयारी के साथ ही उस दुनिया में जाऊंगा, समझ में आया क्या। रिस्ट्रा को फिर याद आता है इस हीरो की इंफॉर्मेशन में ये भी लिखा था कि ये सभी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। जिसके बाद रिस्ट्रा एक और गॉडेस से मिलने आती है जिसका नाम एरिया है। रिस्ट्रा कहती है मुझे लगा नहीं था ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है, बताओ वो भी मेरे रूम में एक्सरसाइज कर रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से मना कर दिया। एरिया रिस्ट्रा से कहती है तो मैं तुम्हारे एस रैंक मिशन को पूरा करने में फोकस करना चाहिए ना कि बाकी चीजों पर, और वो थोड़ा कॉन्शियस है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और वैसे भी
डिवाइन रैल्म का टाइम ह्यूमन रैल्म से स्लो है, लेकिन मुझे उसका लेवल अब भी तो कराना है, जिसके लिए लो लेवल मॉन्स्टर को मारना तो होगा ही ना। एरिया आगे कहती है हीरो को अभी ट्रेनिंग करने दो, जब तक तुम उसकी बाकी चीजों का ध्यान रखो, जैसे सोना, खाना और नहाना, और रिस्ट्रा वहां से जाने लगती है। एरिया कहती है तुम उसकी दोस्त बनने का ट्राई करो, गॉडेस के जैसे ऑर्डर दोगी तो वो शायद तुम्हारी बात अच्छे से ना माने। जिसके बाद रिस्ट्रा हीरो से मिलने आती है और उसके सिक्स पैक देख के लार टपकाने लगती है, लेकिन उसको जापानीज राइस बॉल देती है। पहले तो हीरो कहता है मेरी मम्मी ने मुझे अनजान लोगों से खाना लेने को मना किया है, फिर कहता है इससे पहले तुम खाओ, कहीं इसमें पॉइजन हुआ तो। जिसके बाद रिस्ट्रा रोते हुए राइस बॉल खाती है और हीरो के लिए बेड और नहानी बनाती है और उसको ट्रेनिंग करने को कहती है, और जब उसकी जरूरत होगी तो उसको डॉल से उसे कांटेक्ट करने को भी कहती है। हीरो को लग रहा था डॉल ब्लास्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट सीन तक 4 दिन हो गए थे, लेकिन हीरो ने रिस्ट्रा को कांटेक्ट नहीं किया था। फिर रिस्ट्रा हीरो से मिलने आती है और सोचती है वो मर मुरा तो नहीं गया ना, लेकिन वो रोज खाना तो खा लेता था, और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर एक हफ्ते बीतने के बाद हीरो रिस्ट्रा को कांटेक्ट करता है। रिस्ट्रा खुशी खुशी हीरो से मिलने आती है और इस बार हीरो को देख के उसकी नाक से सॉस निकलने लगता है। जिसके बाद हीरो अपनी स्टेटस ओपन करता है। अब उसकी लेवल 15 हो गई है, क्योंकि हीरो के पास बहुत सी स्किल हैं, जिससे वो सिर्फ ट्रेनिंग करने से भी पावरफुल हो सकता है। हीरो का बस चले तो वो अपनी लेवल मैक्स करके डीमन लॉर्ड से फाइट करने जाए। रिस्ट्रा कहती है डिवाइन रैल्म में टाइम स्लो है, लेकिन तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड तो जाना ही होगा, जिसके लिए अब हीरो रेडी था। जिसके बाद रिस्ट्रा डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे पोर्टल बनाती है और वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड आ जाते हैं। अब उनको यहाँ से एडोना टाउन जाके हीरो के लिए आर्मर और तलवार लेनी है। वो दोनों एडोना टाउन आते हैं, जहाँ सब लोग उनसे बात कर रहे थे। हीरो कहता है तुम ये नचनिया जैसे कपड़े पहन के घूम रही हो, लोगों को शक नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन रिस्ट्रा ने अपने मैजिक से अपने कपड़ों को नॉर्मल रखा था। हीरो को लग रहा था यहाँ सब लोग मॉन्स्टर हैं जो भेज बदल के घूम रहे हैं और हम लोगों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। रिस्ट्रा कहती है वो हमला करे ना करे तुम पक्का कर दोगे, पगलैट कहीं के। तभी उन दोनों के पास नीना नाम की छोटी लड़की आती है, जो रिस्ट्रा को गॉडेस बोल रही थी और हीरो को कूल हैंडसम बॉय और उसका नाम पूछती है, जिससे वो हीरो से बड़े होकर शादी कर सके। रिस्ट्रा नीना से कहती है यहाँ कोई आर्मर और वेपन की शॉप है। नीना उन लोगों को शॉप का रास्ता बताती है। शॉप के बाहर रिस्ट्रा हीरो को आर्मर खरीदने के लिए कुछ पैसे देती है। हीरो शॉप के अंदर जाके कुछ आर्मर देखने के बाद कहता है मुझे ये वाले आर्मर 3 चाहिए, एक जो मैं पहनूंगा, दूसरा बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के लिए। रिस्ट्रा कहती है तुम पूरी तरीके से साइको ही हो, लेकिन उसके लिए आर्मर ले लेती है, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हीरो फिर मेडिकल शॉप जाके थोड़ी बहुत मतलब 50-60 स्मोक बॉम्ब और मेडिसिन लेता है। रिस्ट्रा कहती है ये स्टार्टर टाउन है, तुम्हें यहाँ वीक मॉन्स्टर ही मिलेंगे और मैं तो हूं ना तुम्हें गाइड करने के लिए। लेकिन हीरो को रिस्ट्रा की बातों में डाउट था, तो नीना नाचते हुए हीरो से कहती है मैं भी दूसरे टाउन तक अकेले जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीक स्लाइम मॉन्स्टर हैं और कुछ नहीं। और कहती है आप तो बहुत स्ट्रांग हो हीरो, आपको कुछ नहीं होगा, और उसको गुड लक चार्म देती है। हीरो को लगता है इस चार्म में कर्ज है, लेकिन रिस्ट्रा उसका मुंह बंद कर देती है। जिसके बाद वहां नीना के पापा आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी लोगों को परेशान करती है, उसके साइड से मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। लेकिन फिर भी हीरो गुड लक चार्म रख लेता है और कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों टाउन के बाहर स्लाइम को मारने आते हैं। स्लाइम को देख के हीरो छुप जाता है। रिस्ट्रा कहती है अरे भैया ये स्लाइम वीक है, तुम इसे नॉर्मल लकड़ी से भी मार सकते हो, तुमने वीडियो गेम नहीं खेला क्या? लेकिन अपने हीरो भैया तो है ही पगलैट, वो अपनी तलवार से एटॉमिक स्लैश मार के स्लाइम को पहले ही अटैक में निपटा देते हैं। लेकिन उसको अभी भी कंफर्म करने के लिए हेल फायर से अटैक करते हैं, और यही दोनों अटैक हीरो बहुत बार करता है। जिसके बाद जब हीरो को भरोसा हो जाता है कि स्लाइम मर गया, जब जाके वो शांत होता है। रिस्ट्रा कहती है जब तुम्हें अपनी स्कैन स्किल से पता चल गया था वो नॉर्मल स्लाइम है, तो तुम इतने पावरफुल अटैक क्यों ही कर रहे थे? लेकिन तभी वहां फाड़ फाड़ इविल प्रेशर आता है। उन लोगों के सामने डीमन किंग के 4 जनरल में से एक मचीना जनरल खड़ी है। जब अपना हीरो समन भी नहीं हुआ था, तभी डीमन किंग को पता चल गया था हीरो समन होने वाला है, और सभी समन हीरो सबसे पहले वीक टाउन में आते हैं, जहां वो वीक मॉन्स्टर को मार के और पावरफुल हो सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ हीरो और गॉडेस, तुम नॉर्मल हीरो से तो ज्यादा पावरफुल
लग रहे हो, तुम स्पेशल हीरो तो नहीं। रिश्ता समझ जाती है ये एस रैंक मिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ उसके नॉर्मल बाकी दुनिया की नॉलेज कोई काम की नहीं आएगी। जिसके बाद रिश्ता और हीरो जनरल की स्टेटस देखते हैं जहाँ उसकी लेवल 66 है और अभी हीरो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इससे लड़ पाए। तो रिश्ता के हिसाब से यहाँ से भागना ही बेस्ट होगा, लेकिन वो क्या देखती है अपने हीरो भैया तो पहले ही भाग गए। जिसके बाद रिश्ता रोते हुए हीरो के पास आती है। जनरल कहती है तुम तो सच में स्पेशल हो, तुम दिमाग लगा के यहाँ से भाग गए लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, और उन लोगों के पीछे आ जाती है। रिश्ता हीरो से कहती है तुम कैसे हीरो हो यार, अपनी ही गॉडेस को छोड़ के आ गए। हीरो रिश्ता के साइड स्मोक बॉम्ब फेंकता है जो उसी के ऊपर फट जाते हैं और उसको लेके बाहर आ जाता है। जनरल के हिसाब से हीरो ने बहुत ही अच्छा काम किया स्मोक स्क्रीन बना के। हीरो रिश्ता से कहता है कचड़ा गॉडेस जल्दी से डिवाइन रेल्म जाने का पोर्टल ओपन करो, नहीं तो हम यहाँ ही मारे जाएंगे। तभी जनरल उन लोगों के पास आ जाती है। ये देख के रिश्ता हीरो के बैक से टकरा के गिर जाती है। यही मौका देख के हीरो हेल फायर अटैक जनरल पे कर देता है और वो दोनों डिवाइन रेल्म चले जाते हैं। जनरल हीरो का इंतजार यहाँ ही करेगी, वो भी एडोना टाउन में। डिवाइन रेल्म में आने के बाद रिश्ता को लग रहा था हीरो उसको किस करेगा और उसकी लेगा, लेकिन हीरो सख्त लौंडा बनते हुए रिश्ता को फेंक देता है और उसको फिर घर से निकालते हुए कहता है मुझे जनरल को हराने के लिए और भी स्ट्रांग होना होगा, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करना, और जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद भी हीरो रिश्ता को कांटेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए रिश्ता बोर हो रही थी। तो वो सोचती है क्यों ना मैं ह्यूमन रेल्म को देख लूं। रिश्ता आर्या से मिले हुए मैजिकल क्रिस्टल से ह्यूमन रेल्म को देखती है। जनरल को पता चल जाता है गॉडेस उसे देख रही है और वो उससे कहती है अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो मैं हर 10 मिनट में एडोना टाउन के किसी एक आदमी को मार दूंगी। अब तुम देख लो तुम अपने हीरो को बचाना है या इस टाउन को। रिश्ता हीरो के पास आती है और उसको एडोना टाउन की सिचुएशन समझाती है, लेकिन अपने हीरो भैया तो रिश्ता की बातों को इग्नोर कर रहे थे और अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और कहते हैं डिवाइन रेल्म का टाइम तो ह्यूमन रेल्म से स्लो है ना। रिश्ता कहती है वो स्लो है लेकिन रुक ही नहीं गया। जहां तक मुझे पता है ह्यूमन रेल्म के 10 मिनट डिवाइन रेल्म के 16 घंटे होते हैं। और आगे क्रिस्टल बॉल में देखने पर जनरल ने इस बार छपरी लड़की नीना के छपरी पापा को पकड़ के रखा था और वो उसको अगले 10 मिनट में मारने वाली है। नीना रोते हुए जनरल से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन हीरो को अभी भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। रिश्ता कहती है तुम कैसे हीरो हो यार, उस लड़की नीना ने तुम्हें वो गुड लक चार्म दिया था, तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए और यहाँ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। हीरो को लगने लगता है वो गुड लक चार्म ही नक्षत्री है। रिश्ता को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि उसने एक बहुत ही गलत और कमजोर लड़के को हीरो के लिए समन कर लिया और वो रोते हुए वहां से जाने लगती है। हीरो कहता है अगर मैं मरा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे स्ट्रांग तो होना ही होगा दुनिया को बचाने के लिए। और अब हीरो जाने के लिए रेडी था। अब उसकी लेवल भी 21 हो गई थी और उसके स्टैट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। रिश्ता जनरल के पास ही पोर्टल ओपन करने वाली थी। हीरो रिश्ता को मारते हुए कहता है तुम दिमाग से पैदल ही हो क्या, अगर तुम उसके पास पोर्टल ओपन करोगी तो वो तुरंत ही छपरी नीना के पापा को मार देगा। और रिश्ता के गंदे बालों को छीने की वजह से वो अपने हाथ साफ करने लगता है। ह्यूमन रेल्म में जनरल को 10 मिनट बहुत ही ज्यादा लग रहे थे, इसलिए वो अभी तुरंत ही छपरी नीना के पापा को मारने वाली थी। तभी जनरल से थोड़ा दूर हीरो और गॉडेस पोर्टल से बाहर आते हैं। हीरो जनरल के साइड एक सॉर्ड अटैक करता है जिससे जनरल बच जाती है और कहती है बताओ तुम छुप के हमला कर रहे थे तब भी मुझे नहीं मार पाए। लेकिन ये अटैक हीरो ने छपरी नीना के पापा को बचाने के लिए किया था, ना कि जनरल को मारने के लिए। फिर वहां थोड़ी छपरी बातें होती हैं। जनरल को अपनी स्कैन एबिलिटी से पता चला था कि अब हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है।
लेकिन वो इतने जल्दी स्ट्रांग हुआ तो हुआ कैसे, ये उसको डाउट हो रहा था। और इसी वजह से अब जनरल के सीरियस होने का टाइम आ गया है और वो ट्रांसफॉर्म होके बहुत ही गंदी मोटी भद्दी बॉडी बिल्डर बन जाती है, जिससे उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर हीरो और जनरल की फाइट स्टार्ट होती है, जहां पे हीरो जनरल के अटैक को डॉज कर रहा था। और ये देख के रिस्ट्रा को लग रहा था हीरो जनरल से नहीं जीतने वाला, क्योंकि जनरल की स्टैट्स हीरो से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन तब भी जनरल की हीरो से फटी पड़ी थी और अब जनरल अपनी सीक्रेट डेमोनिक आर्ट डेमोनिक कर्स का यूज करके हीरो को मारना चाहती थी। लेकिन वो अपनी तलवार अपने ही पेट के अंदर डाल के अपने आप को मार लेती है। रिस्ट्रा भी कहती है ये कैसी जनरल है, अगर इसको मरना ही था तो हीरो के हाथ मर जाती। लेकिन जनरल के मरने के बाद उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर आता है। वो डीमन और कोई नहीं, जनरल खुद थी। ये उसकी ट्रू डिमोनिक फॉर्म है और फिर से इसी कारण जनरल के स्टैट्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं और वो हीरो पे बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। रिस्ट्रा को लग रहा था हीरो भैया तो मर गए, राम राम सत्य हो गया। लेकिन वो क्या देखती है, अपने हीरो भैया ने तो जनरल के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। रिस्ट्रा समझ जाती है हीरो के स्टैट्स बहुत ज्यादा हैं और वो फेक आउट स्किल का यूज कर रहा है अपने स्टैट्स को फेक करने के लिए। और वो ये शुरुआत से यूज कर रहा है जब वो समन हुआ था तब से। रिस्ट्रा अपनी पूरी जान लगा के हीरो के स्टैट्स को देखती है, जिसमें उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं, जहां उसको दिखता है हीरो की रियल लेवल 37 है और उसके बाकी स्टैट्स तो डिमोनिक जनरल से भी ज्यादा हैं। रिस्ट्रा समझ जाती है हीरो पहले से ही जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो अपनी फूक फूक के कदम रखने की वजह से डिवाइन ट्रायल में जाके ट्रेनिंग कर रहा था। ये देख के जनरल अपना लास्ट पावरफुल अटैक करने वाली थी, लेकिन अपने हीरो भैया जनरल के सामने आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से आग निकालते हुए डिवाइन फीनिक्स अटैक करके जनरल का किस्सा खत्म कर देते हैं और जनरल की राख नीचे गिर रही थी। रिस्ट्रा कहती है अगर कोई नॉर्मल हीरो होता तो वो अभी तक मर गया होता, लेकिन ये स्पेशल हीरो है जो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहता है। और अभी भी उस पर गुस्सा हो रही थी कि वो फेक आउट स्किल यूज कर रहा था, तो उसने रिस्ट्रा को इस बारे में क्यों नहीं बताया। हीरो कहता है जब तुम्हारे जैसी कचड़ा गॉडेस मेरे स्टैट्स देख सकती है तो मेरे दुश्मन भी तो ये देख सकते हैं। और मान लो मैंने तुम्हें अपने ट्रू लेवल बता दी होती तो कोई डीमन तुम्हारा दिमाग पढ़ के मेरे बारे में सब पता लगा लेता तो मैं क्या करता, मारा ही जाता ना। तुम तो गॉडेस हो, तुम तो मर नहीं सकती, लेकिन मैं तो मर सकता हूँ ना। सिटी के सभी लोग और लड़कियां हीरो पे फ्लैट हो गई थी। मेयर तो हीरो को सिटी बचाने के लिए पार्टी देने को भी रेडी था, लेकिन हीरो इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो पता नहीं क्यों झाड़ू लगाने लगता है और जनरल की राख को इकट्ठा करता है और पागल हो जाता है। सबसे पहले तो वो बार बार हेल फायर का यूज करता है, जिसमें उसका मन नहीं भरता, तो वो इन्फर्नो से पूरी सिटी के साथ साथ लोगों को भी जला देता है। रिस्ट्रा बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को हील कर रही थी और वो हील क्या कर रही है वो आप ही देख सकते हो। मेयर भीख मांगता है हीरो भैया यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आना। वो दोनों सिटी से थोड़ा दूर आते हैं। रिस्ट्रा के हिसाब से हीरो दुनिया को बचाने नहीं खत्म करने ही आया है, उसने गलती से 2 डीमन लॉर्ड तो समन नहीं कर लिए ना। तभी उन लोगों के पास छपरी नीना के साथ साथ उसके पापा भी आते हैं जो हीरो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और हीरो को बहुत सारे पैसे देते हैं। हीरो भी कम थोड़ी ना था, वो भी छपरी नीना के पापा से उनकी पूरी जीवन की पूंजी ले लेता है। नीना कहती है हीरो आप बहुत ही स्ट्रांग तो हो, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़े दिमाग से कचड़ा भी हो। फिर हीरो और रिस्ट्रा वहां से जाने लगते हैं। हीरो के पास अभी भी छपरी नीना का गुड लक चार्म था और वो कहता है
है जब ये नक्षत्री चार्म डीमन को अट्रैक्ट कर सकता है तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। रिस्ट्रा नेक्स्ट टाउन जाने के लिए कह रही थी, लेकिन हीरो कहता है मैं डिवाइन रेल्म में जाके फिर से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी एक डीमन किंग के जनरल को मारा है, तो डीमन किंग और भी पावरफुल अपोनेंट को हमें मारने के लिए भेजेगा। लेकिन उन लोगों को नेक्स्ट टाउन तो जाना ही होगा क्योंकि वहां हीरो को न्यू आर्मर और वेपन भी तो मिलेंगे। अपनी रिस्ट्रा भी कुछ भी चीज बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ डिवाइन रेल्म में, और वो डिवाइन रेल्म से कुछ भी चीज ह्यूमन रेल्म में नहीं ला सकती क्योंकि ऐसा करना मना है। हीरो के हिसाब से रिस्ट्रा हीलिंग हर्ब के जैसे ही है और उससे डिवाइन रेल्म में जाने का पोर्टल ओपन करवाता है। वो दोनों डिवाइन रेल्म में जाने लगते हैं। रिस्ट्रा कहती है ये कैसा हीरो है जो 2 कदम आगे आने के बाद 4 कदम पीछे हो जाता है, बताओ मैंने कैसे हीरो को समन कर लिया। फिर डिवाइन रेल्म में आने के बाद रिस्ट्रा अपनी दुखभरी दास्तां आर्ये को बताती है। वो कहती है हीरो बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो हेवनली जनरल को मारने जितना स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता है। मुझे तो लगता है कहीं ट्रेनिंग करने से उसका छोटा ना रह जाए दिमाग। आर्ये कहती है अरे मेरी बहन, वो एक ह्यूमन हीरो है, कभी ना कभी वो थक ही जाएगा, तो सिर्फ तुम वेट करो। रिस्ट्रा आर्ये के बड़े बड़े देख बड़े हैरान होती है और बोलती है क्यों बहन, मेहनत कौन कर रहा है। आर्ये कहती है चल हट पगली, ये मेरी खुद की मेहनत है, मैं खाना खाती हूँ और ये बड़े हो जाते हैं। रिस्ट्रा को आर्ये के जैसे ही बनना है जिसने 300 दुनिया बनाई है और अब बैठ के डिवाइन रेल्म में चाय पीती है, लेकिन आर्ये का मानना ऐसा नहीं है। उसने एक दुनिया को नहीं बचा पाया था, वो दुनिया बी रैंक मिशन थी जो बहुत ही इजीली पूरा हो सकता था, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वो दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। रिस्ट्रा कहती है अरे तुम भी कैसी पागल हो, तुमने 300 दुनिया को बचाया है और एक को नहीं बचाया, रेशो तो बहुत सही है ना। तभी वहां अपने हीरो भैया की एंट्री होती है जिसको देख के आर्ये अपनी चाय गिरा देती है और उस पे फ्लैट हो जाती है। रिस्ट्रा सोच रही थी बताओ मैंने एक प्ले बॉय को समन कर लिया। हीरो को ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो जितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। रिस्ट्रा कहती है अब आया बच्चा चंगुल में, और कहती है हीरो तुम्हें समझना होगा सिर्फ ट्रेनिंग से तुम स्ट्रांग नहीं हो सकते, तुम्हें मॉन्स्टर को भी मारना होगा जिसके लिए तुम्हें ह्यूमन रेल्म में जाना ही होगा। लेकिन हीरो बोलता है तुम कुछ भी बना सकती हो ना, तो मेरे लिए डम्बल बना दो, सिंपल सी बात है, मैं एक्सरसाइज करूंगा और फिर से स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन आर्ये के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था। वो हीरो से बोलती है क्यों ना तुम गॉड्स के साथ ट्रेनिंग करो, गॉड्स मॉन्स्टर से पावरफुल होते हैं और तुम डिवाइन रेल्म में मरोगे भी नहीं और बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। रिस्ट्रा आर्ये को साइड में लाती है और कहती है लेकिन आर्ये तुम गॉड ऑफ सील हो और मैं रिस्ट्रा गॉड ऑफ हीलिंग, हम दोनों का दूर दूर तक फाइटिंग से कोई नाता नहीं है, तो हम इसको ट्रेन कैसे करेंगे, और मैं किसी गॉड को जानती भी नहीं हूँ जो इसकी हेल्प कर पाए। लेकिन आर्ये को एक खत्म गॉड के बारे में पता था जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पागल था। फिर वो तीनों द डिवाइन ब्लेड सर्सियस के पास आते हैं जो इतना पगला है कि वो एक बहुत प्यारे और खूबसूरत गार्डन में ट्रेनिंग करता है। आर्ये सर्सियस को हीरो को ट्रेन करने को कहती है। अब आर्ये हायर रैंक की गॉड है तो सर्सियस उसको मना कैसे कर सकता है, लेकिन हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए हीरो को उसको प्रूफ करना होगा कि वो ट्रेनिंग देने लायक भी है कि नहीं। सर्सियस और हीरो की बातों वाली फाइट होती है। तुम सिर्फ ट्रेनिंग करते रहते हो इसलिए लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे दूर भाग गई। फिर उन दोनों की रियल वाली फाइट स्टार्ट होती है जहां हीरो सर्सियस को टक्कर की लड़ाई दे रहा था, इसलिए सर्सियस भी रेडी हो जाता है हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आता है, सीन कैफेटेरिया में आता है जहां सभी गॉड्स खाना खा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता ये डिवाइन रेल्म है या गॉड्स लोग का होटल। कैफेटेरिया के अंदर रिस्ट्रा को वहां सर्सियस मिलता है जिससे वो पूछती है हीरो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सर्सियस बोलता है वो हीरो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही जल्द सब चीज सीख जाता है। फिर सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग आती है। सर्सियस फिर से कैफेटेरिया में था जिसके पास रिस्ट्रा आती है और पूछती है आज हीरो की ट्रेनिंग कैसी गई। हीरो सर्सियस जितना स्ट्रांग हो गया था और उन दोनों का मैच हर बार ड्रॉ हो रहा था, इसलिए
सर्सियस अपनी रियल स्ट्रेंथ से हीरो से रियल फाइट करके उसको मारना चाहता है, लेकिन गॉड ह्यूमन से अपनी फुल पावर में फाइट नहीं कर सकते, ऐसा करना मना है। फिर ट्रेनिंग का तीसरा दिन आता है। सर्सियस साइड में सैड बैठा हुआ था और आर्य के बार बार हीरो के बारे में पूछने पर वो उस पर गुस्सा होता है और फिर पता नहीं क्यों खुद ही सॉरी बोल के सैड वहां से चला जाता है। फिर फोर्थ डे ऑफ ट्रेनिंग आता है। सर्सियस आज कैफेटेरिया में नहीं था, तो आर्य सोच रही थी वो आज खुद ही हीरो को लंच देने जाएगी और देख लेगी उन दोनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फिर रिस्ट्रा नोरी लेने कैफेटेरिया के पीछे आती है। अब ये नोरी क्या है मुझे नहीं पता, जहां उसको सर्सियस डरा सहमा और घबराया हुआ मिलता है। वो हीरो से छुप रहा था, अब ऐसा क्यों है वो जानते हैं। सर्सियस की हीरो से फटी पड़ी है। हीरो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता है, दिन रात सुबह शाम सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ भी नहीं। हीरो सर्सियस से 3 दुगना ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन इतने में उसका मन नहीं भरता। वो चाहता है वो सर्सियस से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो। सर्सियस रिस्ट्रा से कहता है तुमने हीरो को नहीं किसी डीमन को समन कर लिया है जो मेरा ट्रेनिंग कर करके खून पी के मुझे मार डालेगा। तभी वहां अपने हीरो भैया आते हैं और सर्सियस से बोलते हैं मैंने तुम्हें ब्रेक दिया था और तुम यहाँ कचड़ा गॉडेस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलने वाला। अब हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग। सर्सियस बहाना मारता है कि वो यहाँ नोरी उगा रहा है, लेकिन हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर्सियस डर के मारे अपनी स्वॉर्ड ही पानी में फेंक देता है। रिस्ट्रा हैरान होती है कि इन लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है कि डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी ही स्वॉर्ड से नफरत हो गई। लेकिन हीरो को अभी भी बेचारे सर्सियस पर तरस नहीं आता और वो उसको फिर से अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाने लगता है। तभी वहां आर्य आती है। रिस्ट्रा को स्टार बुला रही है। स्टार सुप्रीम और हायर लेवल की गॉड है, मतलब टॉप गॉडेस है वो। रिस्ट्रा सर्सियस को बाद में बचाने आएगी ऐसा बोल के बेचारे सर्सियस को रोते हुए ही छोड़ के चली जाती है। फिर सीन स्टार पे आता है। रिस्ट्रा स्टार के सामने थी और हीरो की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बातें होती हैं और बेचारे सर्सियस के बारे में भी। रिस्ट्रा को यहाँ पता चलता है सर्सियस गॉड बनने के पहले एक ह्यूमन हीरो था और रिकारनेट होने के बाद वो गॉड बन गया, लेकिन उसका ह्यूमन वाला डर उसकी आत्मा में बसा हुआ था जो उसकी गहराइयों में छुपा हुआ था। लेकिन ट्रेनिंग करने की वजह से वो डर बाहर आ गया, जो उसके लिए अच्छा ही है। अब स्टार काम की बात बताती है जिसके लिए उसने रिस्टार को बुलाया है। जिस ह्यूमन रेल्म को बचाने के लिए रिस्ट्रा ने हीरो को समन किया है, उसका नेक्स्ट टाउन खतरे में आ गया है। डीमन किंग को पहले ही पता था कि हीरो समन हो गया है और वो स्टार्टर टाउन में आने वाला है, इसलिए उसने वहां अपने एक जनरल को भेज दिया था हीरो को मारने के लिए। और ऐसा उसने फिर से किया है क्योंकि नेक्स्ट टाउन में हीरो के पार्टी के 2 मेंबर छुपे हुए हैं, इसलिए वो उस टाउन पे हमला कर रहा है। रिस्ट्रा हीरो को ह्यूमन वर्ल्ड किसी भी तरह ले जाने के लिए रेडी थी और वो उसको लेने सर्सियस के पास आती है, लेकिन वो क्या देखती है, हीरो सर्सियस को ट्रेनिंग के नाम पर धोबी के कुत्ते के जैसे मार रहा है। हीरो ने ट्रेनिंग के नाम पे सर्सियस को चूस डाला था और अब वो उससे कुछ नहीं सीख सकता था, इसलिए अब वो ह्यूमन रेल्म जाने के लिए रेडी था और बेचारे सर्सियस को बिना सॉरी बोले चला जाता है। हीरो और रिस्ट्रा ह्यूमन रेल्म आते हैं। उस टाउन का नाम सीमियोल है और सिटीजन वहां से जा रहे हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का क्रेन कासल खत्म हो गया है। हीरो को यहाँ ज़ॉम्बी लैंड के ज़ॉम्बियों से लड़ना है जिनको स्वॉर्ड से नहीं मारा जा सकता, उनको सिर्फ मैजिक और होली वाटर से निपटाया जा सकता है। तो हीरो होली वाटर खरीदने एक शॉप पे आता है। शॉपकीपर बनिया है, तभी वो इतनी तबाही भरी सिटी में दुकान खोले हुए हैं। हीरो बनिया शॉपकीपर से 1000 बोतल होली वाटर मांगता है। बनिया शॉपकीपर लिमिटेड बॉटल रखता है, उसके पास 1000 बॉटल नहीं है और वो बोलता है हीरो अगर तुम 1000 बॉटल लेके जाओगे तो तुम स्लो हो जाओगे, इसलिए अभी मेरे पास जितनी बॉटल है तुम उतनी ले लो। फिर वो लोग 10 होली वाटर ले लेते हैं रिस्ट्रा के कहने पर। फिर कुछ आगे जाने के बाद रिस्ट्रा सेंस कर पा रही थी यहाँ उनके आसपास ज़ॉम्बी लैंड के ज़ॉम्बी हैं। चर्च में उनके पार्टी मेंबर उनका इंतजार कर रहे हैं।
हीरो पार्टी मेंबर का नाम सुन के ज्यादा खुश नहीं था। सीन चर्च पे आता है जहां सब लोग हीरो और गॉडेस को देख के खुश हैं। चर्च में एक फादर, एक सिस्टर और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो ही छोटे छोटे बच्चे हीरो के पार्टी मेंबर हैं जो ड्रैगन किंग रेस से आते हैं। लड़की का नाम लूलू है, लेकिन मैं उसको सिर्फ लूलू कहूंगा, और लड़की का नाम मैस है। अपना हीरो तो है ही पगलेट। अपना पगलेट हीरो सबसे पहले फादर के ऊपर ही होली वाटर डाल देता है। ये सब देख के सब लोग हैरान और परेशान होते हैं कि ये कैसा हीरो है, लेकिन वो क्या देखते हैं, फादर तो ज़ॉम्बीलैंड का ज़ॉम्बी निकलता है जो हीरो को निपटाना चाहता है। जो फर्स्ट जनरल नहीं कर पाए, वो सेकंड जनरल, वो डेथ मागला करने वाले हैं। लुलू और मैस ज़ॉम्बी फादर को मारने के लिए रेडी थे। रिस्ट्रा हीरो से उनकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन हीरो ने तो पहले ही फादर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। लेकिन लुलू और मैस ने देखा ही नहीं कि हीरो ने कब शॉट निकाली और कब रख ली। ये सब तो रिस्ट्रा को देख लेना चाहिए था, लेकिन वो गॉड होते हुए भी ये सब नहीं देख पाई, और वो सोच रही थी हीरो सर्सियस के साथ ट्रेनिंग कौन सी कर रहा था जो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। ज़ॉम्बीलैंड का ज़ॉम्बी फादर कैरन कासल से 2-3 दिन पहले आया है। ज़ॉम्बी फादर बताता है डेथ मांगला अपने 10,000 ज़ॉम्बी सोल्जर कल सुबह तक सीमियोल में भेज देगा और सीमियोल खत्म हो जाएगा हीरो के साथ। रिस्ट्रा तो सबसे पहले हैरान होती है और हीरो से क्वेश्चन पूछती है उसे कैसे पता चला कि फादर ही ज़ॉम्बीलैंड का फादर है। हीरो कहता है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरे दिमाग में तुम्हारे जैसे भूसा नहीं भरा। फादर बुड्ढा है, वो कभी न कभी निपटेगा और उसके ज़ॉम्बी बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं, इसलिए मैंने होली वाटर से उसे नहला दिया और देखो वो क्या ज़ॉम्बी ही निकला ना। ज़ॉम्बी फादर अभी भी इतना कटने फटने के बाद जिंदा था और मरा नहीं था, और अब हीरो के साफ सफाई करने का समय आ गया था। रिस्ट्रा को पता था अब क्या होने वाला है, इसलिए वो बाकी सबकी जान बचाने के लिए चर्च से बाहर भाग जाती है। हीरो अपने मैक्सिमम इन्फर्नो का यूज करता है और चर्च को बॉम्ब के जैसे उड़ा देता है। फिर कुछ देर के बाद सिस्टर को होश आता है और वो चर्च को देख के फिर से बेहोश हो जाती है। हीरो बोलता है बताओ ये कैसी सिस्टर है, मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझे बिना थैंक्स बोले ही फिर से बेहोश हो गई। छी। रिस्ट्रा कहती है जान बचाई पगलैट, तू सबकी जान लेता है। बताओ तुम गॉड के साथ घूम रहे हो और गॉड के चर्च को ही निपटा रहे हो, कैसे हीरो हो तुम, डीमन जनरल हो डीमन जनरल। मैस और लुलू हीरो से बात करने आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हीरो उन लोगों को इग्नोर मारता है और लुलू, मैस और सिस्टर के ऊपर होली वाटर डालता है और चेक करता है कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं है। और इतना ही नहीं, अपने पगलैट हीरो भैया रिस्ट्रा को कंफर्म करने के लिए भी कि वो ज़ॉम्बी है कि नहीं, उसके ऊपर भी होली वाटर डाल देते हैं। अबे पगलैट वो गॉडेस है, वो ज़ॉम्बीलैंड की ज़ॉम्बी कैसे बनेगी। मैस और लुलू समझ जाते हैं हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसको ट्रस्ट इशू है। लगता है अपने हीरो की गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत ही ज्यादा गंदा धोखा दे दिया। हीरो और रिस्ट्रा डरावने तरीके से मैस और लुलू को देखते हैं, जहां उनको पता चलता है मैस की लेवल 8 है और लुलू की लेवल 7। लेकिन रिस्ट्रा बोलती है वो ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से आते हैं तो वो आगे चल के स्ट्रांग तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपना हीरो ऐसा नहीं मानता था। जो शुरू में कचड़ा है वो अंत तक कचड़ा ही रहेगा, इसलिए वो उनको अपनी पार्टी में लेने से ही मना कर देता है। हीरो मैस और लुलू से कहता है तुम हो बच्चे मन के सच्चे, मैं यहाँ बेबी सिटिंग करने नहीं आया, मुझे इस दुनिया को बचाना है और तुम दोनों नल्ले मेरे किसी काम के नहीं आओगे। तुम दोनों को ये भी नहीं पता था कि फादर ही ज़ॉम्बीलैंड का ज़ॉम्बी है। और बताओ तुम्हें मेरी पार्टी ज्वाइन करना है, ये बताओ मम्मी कैसी है। मैस भी अपने विलेज नाकाशी का हीरो है। किंगडम के सोल्जर आते हैं और देखते हैं चर्च तो टूट फूट गया है और इस सब के पीछे किसका हाथ है। इसी सब की वजह से रिस्ट्रा की पान फट जाती है, लेकिन अपनी सिस्टर बहुत अच्छी थी, यह दिमाग से पैदल। वो कहती है इस सब के पीछे ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बी फादर का हाथ है और ज़ॉम्बीलैंड के 10,000 ज़ॉम्बी हमारे टाउन पर अटैक करने आते ही होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास हीरो, गॉडेस और ड्रैगन ब्लड लाइन के 2 छपरी बच्चे भी हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। सोल्जर लोग हीरो की हेल्प करना चाहते थे। अपने हीरो भैया तो हैं ही पगलैट और उनको बहुत बड़ा वाला ट्रस्ट
इशू भी है, तो वो सोल्जर की हेल्प नहीं लेते, उल्टा बोलते हैं मैं तुम लोगों की जान बचाने वाला हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे हीरो को पैसे किस लिए चाहिए? अरे नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जाना। हीरो ने एक सीक्रेट टेक्निक सीखी है जिसमें उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, पता नहीं कौन सी टेक्निक है। सोल्जर लोग भी मान जाते हैं कि वो हीरो को 1000 गोल्ड कॉइन देंगे, लेकिन अपने हीरो भैया को ट्रस्ट इशू तो बहुत ही बड़ा वाला है, तो वो बोलता है मुझे लिख के दो, मुझे तुम लोगों की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उन लोगों से बोलता है तुम नल्ले मेरे किसी भी काम के नहीं आओगे, उल्टा मेरे बीच ही आओगे, इसलिए मुझे तुम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। और मैश और लुलू से बोलता है तुम लोग भी नल्ले ही हो, इतने अच्छे तुम लोग, ये सोल्जरों की हेल्प करो ना कि मेरी। लेकिन गुस्से में मैश और लुलू वहां से चले जाते हैं। रिस्ट्रा हीरो से कहती है भैया तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बियों को मार पाओ। और कहता है ये 100-200 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वो छोटे छोटे बच्चे मारे ही जाएंगे। और कहता है रिस्ट्रा तुम भी उन लल्लों के जैसे ही हो जो मेरे रास्ते में ही आएगी, इसलिए तुम भी यहाँ ही रुको। और अपनी फ्लाइट स्किल का यूज करके वहां से चला जाता है। अब रिश्ता तो है गॉडेस, ये सुन के उसके ईगो पे आ जाती है, इसलिए वो ऑर्डर लेके अपने रिस्ट्रा विंग निकालती है और हीरो का पीछा करने लगती है, जिसको देख के हीरो और फास्ट हो जाता है, कहीं ये कचड़ा गॉडेस उसको पकड़ ना ले। रिस्ट्रा अपने पान की ताकत लगाती है, पूरी ताकत लगाती है, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाती और थक जाती है। तभी हीरो उसके पास आता है। रिस्ट्रा सोच रही थी हीरो उसको पार्क में घुमाने ले जा रहा है जहां वो लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे और उसको किस करने का ट्राई करती है, लेकिन हीरो भैया सख्त लौंडा बन के फुल स्पीड से उसे उड़ाते हुए वहां से ले जा लेते हैं, जिसमें रिस्ट्रा के मौसम्बी और तरबूज बाहर आ जाते हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रिस्ट्रा छिली हुई मुर्गी के जैसे थी और उन लोगों को वहां पे 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बी भी मिल जाते हैं। हीरो न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल का यूज करना चाहता था, लेकिन वो इस वर्ल्ड में तो नहीं मिल सकती थी ना, इसलिए वो अपना न्यू स्पेशल अटैक मीटियोर स्ट्राइक करता है 10,000 ज़ॉम्बियों के ऊपर और वो सब ज़ॉम्बी अटैक के इम्पैक्ट से ही मारे जाते हैं। लेकिन अपने भैया को तो ट्रस्ट इशू है, इसलिए वो सेकंड बार भी अटैक करते हैं कंफर्म करने के लिए कि ज़ॉम्बी मरे कि नहीं मरे, जिस वजह से हीरो थक जाता है और उसकी एमपी 15,000 से 13,500 हो जाती है। रिस्ट्रा सोच रही थी वो सर्सियस के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग करने गया था या कोई और सी ट्रेनिंग करने, समझ नहीं आ रहा। रिस्ट्रा बहुत खुश होती है कि इतने पावरफुल हीरो के होते हुए वो डीमन लॉर्ड को बहुत आसानी से मार देंगे। और हीरो सही बोल रहा था, लुलू और मैश सच में हीरो के सामने नल्ले ही हैं, नल्ले। फिर सीन सिटी में आता है जहां नल्ली लुलू नल्ले मैश को ढूंढ रही है जो पिछले 2 दिन से गायब है। रिस्ट्रा कहती है लुलू वो अपने होम टाउन चला गया होगा जहां का वो हीरो है, और वैसे भी ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बी तो मर गए हैं तो उस पर कोई अटैक भी नहीं होने वाला। अपने हीरो भैया न्यू स्किल का यूज करके कुछ कुछ बना रहे थे। हीरो ने प्लेटिनियम स्वॉर्ड बनाई है रिस्ट्रा के गॉड वाले बालों की हेल्प से, क्योंकि रिस्ट्रा के बाल कुत्तों के बालों के जैसे यहाँ वहां पड़े रहते हैं जिनको अपना हीरो बटोर लेता है। तभी उन लोगों को एक पार्सल रिसीव होता है। अपने हीरो भैया को लगता है वो बॉम्ब है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और रिस्ट्रा तो गॉडेस है जो मर नहीं सकती, इसलिए वो रिस्ट्रा को पार्सल ओपन करने को बोलता है। लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, पार्सल में तो एक मिरर है जिसके अंदर कोई कैद था किसी डार्क प्लेस में। नल्ली लीलू के हिसाब से मिरर के अंदर नल्ला मैश है। सेकंड डीमन जनरल डेथ मागला ने मैश को पकड़ के रखा है और टॉर्चर कर रहा है और बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हीरो ने उसके 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बियों को मार दिया था। जब डेथ मागला मैश का मुंह ओपन करता है तो मैश हीरो की बहुत तारीफ करता है। तुम चाहे जितने भी बेरोजगार और ट्रस्ट इशू वाले बंदे क्यों ना हो, लेकिन तुमने 10,000 ज़ॉम्बियों को मार दिया और ऐसे ही सिटी को बचा लेना, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करो। इस सबसे हीरो को डेथ मागला पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नल्ले मैश से बहुत ही ज्यादा खुश था और उसको बोलता है मैं तुम्हें अपने इक्विपमेंट उठाने के लिए रख लेता हूँ, और रिस्ट्रा से डिवाइन रैल्म का पोर्टल ओपन करने को बोलता है और अपने डायमेंशनल ब्लेड से डेथ मागला का एक हाथ काट देता है और हीरो और रिस्ट्रा डिवाइन रैल्म आ जाते हैं। 10 सेकंड में डेथ मागला मैच को निपटा देगा। 10 सेकंड डिवाइन रैल्म में 15 मिनट होते हैं और इन्हीं 15 मिनट में उनको कोई रास्ता ढूंढना होगा मैच को बचाने के लिए। फिर रिस्ट्रा और हीरो बुड्ढी अम्मा स्टार के पास आते हैं। हीरो बोलता है बुड्ढी अम्मा हमें हमारे नल्ले मैच को बचाना है। बुड्ढी अम्मा बोलती है गॉड्स ह्यूमन के मामले
मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अपने हीरो भैया बोलते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये बेरोजगार और नल्ली रिस्ट्रा कहीं पे भी पोर्टल ओपन कर देती है, आपको भी सिर्फ वैसा ही करना है। स्टार बताती है नल्ला मैस एक कासल के बेसमेंट में बंधा हुआ है। हीरो प्लान बनाता है, वो पोर्टल से निकलते साथ ही हेल्स फायर का अटैक डेथ मागला पे कर देगा और वो दोनों पोर्टल से चले जाते हैं। रिस्ट्रा की बातों से ऐसा पता चल रहा था कि वो पहले से ही अपने हीरो को जानती है। हीरो और रिस्ट्रा पोर्टल से बाहर आते हैं और हीरो आते साथ ही हेल फायर अटैक डेथ मागला पे कर देता है। रिस्ट्रा बेचारे पेटे खोचे नल्ले मैस को हील कर रही थी। डेथ मागला की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी थी, या वो फर्स्ट जनरल के जैसे बिकनी नहीं पहनता था, इसलिए उसको हेल फायर से कुछ नहीं हुआ था। फिर वो अपने पावरफुल मॉन्स्टर को निकालता है जिसकी लेवल 74 है और उसके सभी स्टैट्स मैक्स हैं। उस मॉन्स्टर पे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। डेथ मागला ने अपने 300 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पावरफुल मॉन्स्टर को बनाया है। सिंपल वर्ड में अगर उसको मारना है तो उसके लिए मॉन्स्टर को आइस से जमा के फुल पावर से उसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अपना हीरो तो फायर टाइप यूजर है ना कि आइस टाइप। हीरो बोलता अरे बड़े नल्ले हो यार, तुम ही ने बता दिए तुम्हारे मॉन्स्टर को कैसे मारना है, काहे के जनरल हो तुम। हीरो बहुत तेज अटैक मॉन्स्टर पे करता है जिससे मॉन्स्टर की पीली हो जाती है। हीरो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अपने हीरो को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जैसे ट्रस्ट इशू है। तो वो सोचता है मान लो मेरी तलवार कभी चोरी हो गई या गुम गई तो मुझे हाथों से ही काम चलाना होगा, और अपने नेक्स्ट अटैक से मॉन्स्टर को जमा देता है। हीरो के पास एक ब्रेसलेट है जिससे वो आइस मैजिक यूज कर सकता है। रिस्ट्रा टकली हो रही है और उसके बाल झड़ रहे हैं। इसी का फायदा उठा के हीरो ने बहुत सारे ब्रेसलेट उसके बालों से बना लिए हैं, जैसे आइस, थंडर, डार्क और भी बहुत कुछ। मॉन्स्टर जमा हुआ था ना कि मरा हुआ। हीरो फिर अपना फायर शॉट अटैक फीनिक्स थ्रस्ट करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रिस्ट्रा हीरो की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी और डाटा ट्रांसफर के बारे में सोच रही थी, लेकिन अपने हीरो भैया का सफाई कर्मचारी बनने का टाइम आ गया है। रिस्ट्रा समझ जाती है यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वो नल्ले मैस को लेके वहां से चली जाती है। नल्ले मैस को इनमें होश आता है, जिसको देख नल्ली लुलू बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी वहां हीरो आता है और कहता है भरत मिलाप हो गया हो तो चले, तुम दोनों को मेरा सामान भी तो उठाना है। बैगी के बारे में बात हो रही है, गंदे लोग। इस सबसे तो नल्ली लुलू बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन नल्ले मैस को समझ आ गया है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक है और अपने नाम के जैसा नल्ला है, इसलिए वो हीरो को अपने टीचर और मास्टर बनने को कहता है। हीरो भी चल वे चुपचाप अपना बैग उठा, ज्यादा ज्ञान नहीं पेल। नल्ला मैस और नल्ली लुलू हीरो को ड्रैगन डैन चलने को बोलते हैं, जहां एक बहुत ही माइटी और पावरफुल वेपन है जिससे डीमन लॉर्ड एक ही झटके में मर सकता है। और 16 साल पहले हेवन से एक ड्रैगन आया था 2 बच्चों को लेके जो हीरो की हेल्प करेंगे डैन की सील ब्रेक करके दुनिया को बचाने में। हीरो के पास 3 सिल्वर सॉर्ड हैं, तो उसको और किसी वेपन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ सामने से मिले तो अच्छा ही है ना। फिर वो सब डिवाइन रेल्म आते हैं जहां लुलू और मैच घूमना चाहते थे, क्योंकि वो बिना मरे यहाँ आए हैं। लेकिन हीरो और वो सब कैफेटेरिया आते हैं जहां डिवाइन ब्लेड सर्सियस जो तलवारबाजी छोड़ के कैफेटेरिया में केक बनाने का काम करता है। लेकिन अपने हीरो भैया को ना मीठा पसंद है ना ही मीठे लोग। वो सर्सियस को मैच को ट्रेनिंग देने को कहते हैं। ट्रेनिंग की बात सुन के सर्सियस की फट जाती है, लेकिन जब उसको पता चलता है नल्ला मैच अपने नाम के जैसे ही कमजोर और नल्ला है तो वो ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग गॉडेस ऑफ फायर हिस्टिया के पास आते हैं नल्ली लुलू को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, जिसके लिए हिस्टिया मान जाती है। अब हीरो को भी किसी से ट्रेनिंग लेनी थी। तभी रिस्ट्रा गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वैल्क्री के संतरों में घुस जाती है। वैल्क्री को पता था रिस्ट्रा कौन है, फिर वैल्क्री रिस्ट्रा के मजे लेने के बाद वहां से जाने लगती है। हीरो को समझ आ गया है वैल्क्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन वहां तू मैमा हो जाती है। वैल्क्री हीरो को मारने ही वाली थी कि वहां आर्य आके सब संभाल लेती है। वैल्क्री कहती है आर्य मैंने हीरो को नहीं मारा, इसके बदले मुझे तुम्हारे तरबूजों से खेलना है। आर्य हीरो से बहुत ही कैजुअली बात करती है जैसे वो उसको जानती हो। फिर वो तीनों गॉडेस ऑफ वॉर एडेनीला के पास आते हैं जो सर्सियस से ज्यादा पावरफुल है और अब यही हीरो को ट्रेन करेगी। एडेनीला थोड़ी दिमाग से पैदल और पीके जैसे है, लेकिन वो
वो भी हीरो को एटर्नल शॉट टेक्निक सिखाने को रेडी हो जाती है। फिर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आता है जहां सर्सियस और नल्ले मैस अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे। नल्ली लुलू हीस्टिया के साथ सही सलामत होगी तभी रीस्ट्रा को बाहर एडेनेला मिलती है जो बहुत ही क्रीपी स्माइल हंस रही थी और हीरो से इम्प्रेस थी। हीरो एडेनेला को बुलाता है और वहां से चली जाती है। सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग में हीरो और मैस कैफेटेरिया में बैठे थे। रीस्ट्रा के आने के बाद हीरो वहां से चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। रीस्ट्रा को मैस कहता है मास्टर मुझे अपने जैसा बना रहे हैं, हर चीज में शक करने वाला। थर्ड डे ऑफ ट्रेनिंग में एडेनेला पहले से ज्यादा तैयार होकर हीरो से मिलने जा रही थी। रीस्ट्रा समझ जाती है प्लेबॉय हीरो ने अपना काम कर लिया। सर्सियस की ट्रेनिंग से नल्ला मैस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन नल्ली लुलू अपने नाम के जैसे ही नल्ली थी। हीस्टिया रीस्ट्रा को कहती है इस लड़की में कोई भी टैलेंट नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं हो सकती, टैलेंट जन्मजात आता है। आई एम रियली रियली सॉरी। नेक्स्ट सीन में सभी ह्यूमन रैम जाने वाले थे तभी वहां एडेनेला बहुत अच्छे से तैयार होके आती है और हीरो के साथ चलने का पूछती है। रीस्ट्रा को पता था ये सब प्यार है और कुछ नहीं। एडेनेला ने बहुत प्यार से हीरो के लिए केक बनाया था लेकिन हीरो को मीठा और मीठे लोग दोनों ही पसंद नहीं है तो वो केक और एडेनेला दोनों को रिजेक्ट करके वहां से ह्यूमन रैल्म जाने लगता है। और रिजेक्टेड होने के बाद एडेनेला पहले जैसे पागल और पीके हो जाती है। वो सब ह्यूमन रैल्म आते हैं जहां जितने भी मास्टर आ रहे थे उन सबको हीरो का ऑटोमेटिक फीनिक्स मार देता था जिससे नल्ली लुलू और नल्ला मैस सैड थे। रीस्ट्रा हीरो की लेवल देखने का ट्राई कर रही थी लेकिन हीरो की पावर से उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। फिर वो सब एक विलेज में आते हैं जहां हीरो मास्टर समझ के डॉर्फ को मारने ही वाला था। वो लोग केव में जा रहे थे जहां के लिए हीरो 50 टॉर्च लेना चाहता है लेकिन रीस्ट्रा 5 टॉर्च ही लेती है। थोड़ा आगे जाने के बाद नल्ला मैस और नल्ली लुलू की सील ग्लो करने लगती है। फिर वो सब ड्रैगन डैन के अंदर सील के पास आते हैं जो लुलू और मैस के हाथों से ओपन हो सकती थी, लेकिन हीरो ने अभी जो एटर्नल शॉट टेक्निक सीखी है उसका यूज करके हीरो डोर में होल कर देता है जिससे नल्ला मैस और नल्ली लुलू समझ जाते हैं वो लोग सच में हीरो के लिए नल्ले ही हैं। वहां अंदर एक मैजिक सर्कल था जहां एक आदमी बोलता है मैजिक सर्कल से हीरो आप ड्रैगन विलेज आ सकते हो जहां आपको माइटी वेपन मिलेगा। हीरो मैजिक सर्कल सही है कि नहीं कंफर्म करने के लिए छिपकली को ट्रांसपोर्ट करता है जो सही सलामत वापस आ जाती है। जिसके बाद वो सब मैजिक सर्कल से ड्रैगन विलेज आते हैं जहां एक अजीब सा ह्यूमन कम ड्रैगन लागोस उन लोगों का वेलकम करता है। ड्रैगन विलेज में सिर्फ मैजिक सर्कल से ही आ सकते हैं। मैस और लुलू को देख सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर वो सब मदर ऑफ ऑल ड्रैगन क्वीन लीविये से मिलने आते हैं जहां लीविये मैस को हाफ ड्रैगन में चेंज कैसे होते हैं वो बताती है और लुलू का काम माइटी वेपन को बनाने में अपनी जान देना है जिसको सुन के सब लोग हैरान होते हैं। माइटी वेपन बनाने के लिए ड्रैगन किंग ब्लड लाइन लड़की को ह्यूमन फॉर्म में सैक्रिफाइस करके ही माइटी वेपन बनाया जा सकता है। 70% दुनिया डीमन किंग के कंट्रोल में है और अगर माइटी वेपन नहीं बनता तो बची हुई दुनिया भी खत्म होना पक्का है। सैक्रिफाइस का प्रोसेस आज रात होगा तब तक लुलू के पास टाइम है। वैसे भी वो कभी तो हीरो के काम आए और वहां और भी सैड सैड बातें होती हैं लेकिन हीरो तो वहां से गायब होके ड्रैगन किंग से स्पीड सीड ले रहा था और अगर झूठ होगा तो हीरो उस ड्रैगन किंग शॉपकीपर पर केस फाइल कर देगा। रीस्ट्रा कहती है यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है और तुम वहां ये सब कर रहे हो तो हीरो कहता है मुझे क्या करना, उसको जो मन करे वो करे। ये सुन के नल्ली लुलू वहां से भाग जाती है। फिर सब लोग रात में पार्टी कर रहे थे। नल्ली लुलू रेडी होने गई थी जिससे वो अच्छे से तैयार होकर मर सके। कुछ छपरी बच्चे कुकीज लेके आते हैं जिसको हीरो मन मार के खा लेता है। फिर वहां नल्ली लुलू आती है मरने के लिए। उसको फर्स्ट ड्रैगन एम्परर के बनाए हुए सर्कल के अंदर जाके मर के ड्रैगन एबिस में गिरना है और माइटी वेपन बनना है। नल्ली लुलू सभी से कहती है कोई बात नहीं, यही मेरी किस्मत है और तलवार बन के मैं वापस तो आ ही जाऊंगी। नल्ला मैस नल्ली लुलू को बचाने जा ही रहा था कि 2 सोल्जर उसको रोक लेते हैं। नल्ली लुलू को भी सोल्जर मारने को ले जा रहे थे तभी हीरो उन लोगों के पीछे आता है और नल्ली लुलू को बचा लेता है और कहता है मैंने तो मैं कहा था जो मन करे वो करो लेकिन मेरा बैग कौन उठाएगा मेरी जान। लीविये कहती है गॉडेस तुम दुनिया को बचाना
चाहती हो ना, या इसी हीरो का साथ दोगी? रिस्ट्रा कहती है हीरो सब हैंडल कर लेगा। हीरो कहता है तुम्हारे छपरी राजा ने डीमन लॉर्ड को मारने के लिए तलवार बनाने को कहा, मान लो नल्ली लुलू नल्ली तलवार बनी तो क्या होगा? नल्ला मैस हाफ ड्रैगन बन के अटैक करने आता है, लेकिन रिस्ट्रा और वो जमीन चाटने लगते हैं क्योंकि जो छपरी बच्चे कुकीज लेके आए थे उसमें पैरालाइसिस ड्रग था और खाने में भी वही ड्रग था। लेकिन हीरो को किसी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। और रही कुकीज की बात तो उसने वो उल्टी करके थूक दिया था और वो सिर्फ रिस्ट्रा के हाथों का खाना खाता है। लिव ये ड्रैगन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके हीरो के पास आती है। हीरो पागल तो है नहीं, वो बिना किसी वेपन के ड्रैगन के घर तो आया नहीं होगा। वो अपने बैग से ड्रैगन किलर स्वॉर्ड बाहर निकालता है जो उसने लुलू मैच और सोते हुए रिस्ट्रा के 100 बालों से बनाई है और लीविये पर अटैक कर देता है, जिससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन लीविये लुलू के गले का दैट नेकलेस एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो अगले 3 मिनट में मारी जाएगी और कर्ज हटाने के लिए लीविये को मारना होगा। हीरो और उसकी फाइट होती है, लेकिन लीविये गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी डिफेंस बहुत ही ज्यादा है, जिससे वो और पावरफुल हो जाती है। फिर हीरो हैमस्टर के जैसे बहुत सारे स्पीड सीडलिंग खाता है और हीरो कम थोड़ी ना है, वो सेकंड ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है और डबल एटर्नल स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लीवियो को घंटा कुछ नहीं होता। लुलू मरने के लिए रेडी थी और हीरो को रुकने को कहती है, लेकिन हीरो दिमाग लगा के लीवियो को कॉर्नर पे ले आता है। लीवियो कर्स को डीएक्टिवेट करने का झूठ बोलती है तो हीरो उस पे अटैक करके उसको एबिस में फेंक देता है और उसके विंग में होल होने की वजह से वो एबिस में गिर जाती है। फिर नल्ली लुलू नल्ले मैच से मिलके बहुत ही ज्यादा खुश है। हीरो रिस्ट्रा को बताता है उसके गोल्डन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने के पहले ही मैंने विंग में होल कर दिया था और उसको एबिस में फेंक दिया। तभी एबिस से एक रेड स्वॉर्ड बाहर आती है जो लीविये ही है और लुलू का खून मिला के हीरो स्वॉर्ड को डीमन किंग को मारने वाली स्वॉर्ड बना लेता है, जिसके लिए वो सब यहाँ आए थे और इतना सब कांड हुआ। और ड्रैगन किंग के लोगों से कहता है लीविये अच्छे काम के लिए ही मारी गई तो तुम सबको खुश हो जाना चाहिए। फिर वो सब मैजिक सर्कल से विलेज से बाहर आते हैं, जहां मरते मरते लुलू नल्ले मैच के बारे में ही सोच रही थी। ये उसको बताती है मुझे लगा ये लोग भाई बहन है, लेकिन ये लोग निब्बा निब्बी निकले। रिस्ट्रा उन लोगों को आगे जाने को कहती है और हीरो से बोलती है जब तुम रात में मेरे बाल निकालने आए थे तब तुमने मेरे साथ डाटा ट्रांसफर तो नहीं किया ना। हीरो रिस्ट्रा को इग्नोर मार के जाने लगता है। रिस्ट्रा गॉडेस है, उसको पता है हीरो के पास कोई भी माइटी वेपन नहीं है जो डीमन किंग को मार सके। हीरो ने सबसे झूठ बोला था, लेकिन हीरो कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो, मैं डीमन किंग को किसी भी तरह मार दूंगा। वो सब बाहर आते हैं जहां किंगडम के नाइट उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। फिर सीन कुछ डीमन पर आता है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उनको अपने हीरो के बारे में सब कुछ पता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो सोल्जर रोस्ट गार्ड इंपीरियल नाइट है जो कैप्टन रोजालिए के अंडर आते हैं और रोजालिए ओल्गा फोर्ट्रेस में एक डीमन से लड़ रही है जो एक मक्खी मॉन्स्टर है जिसका नाम बीलबब है और उसके अंडर बहुत सारे मक्खी डीमन आते हैं। हीरो नाइट से बीलबब की लोकेशन लेके नल्ले मैच और रिस्ट्रा नल्ली लुलू को लेके वहां से जाने लगते हैं, जहां उनको बहुत सारे मक्खी डीमन मिलते हैं जिसको वो सब छुप के देख रहे थे। वो मक्खी डीमन भी लेवल 30 के हैं और कैप्टन रोजाली वहां उनसे फाइट कर रही थी। सोल्जर एरो से उन डीमन मक्खी पर अटैक करते हैं, लेकिन फास्ट होने की वजह से मक्खी डीमन एरो डॉज कर लेते हैं। तभी वहां बेलबब आता है जो अपनी मक्खियों से कह के सोल्जर को बहुत हाइट से नीचे गिरा देता है, जिससे सोल्जर टमाटरों के जैसे पिचक जाते हैं। ये सब करके बेलबब हीरो को बाहर निकालना चाहता है, फिर वहां से चला जाता है। नल्ला मैस हीरो से कहता है मास्टर हमें उन डीमन मक्खियों को मारना चाहिए, चलो चलते हैं। हीरो कहता है नल्ला मैच तू नल्ला ही रहेगा, वो सब नॉर्मल मक्खियां नहीं है, वो डीमन मक्खियां हैं, हम अभी उन पे अटैक नहीं कर सकते। फिर वो सब बचे हुए सोल्जर के पास आते हैं जहां रोजालिए मरे हुए सोल्जरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो सब हीरो को देख बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रोजालिए अभी फिर से फाइट करने जाने वाली थी, लेकिन एक बुढ़ा दादा कार्लो रोजालिए को समझाता है अभी सभी सोल्जर चुस चुके हैं और
हीरो भी जस्ट अभी अभी हमारे पास आया है, हमें वापस जाना चाहिए। रोजालिया ओल्गा फोर्ट्रेस में स्ट्रेटजी मीटिंग करने को रेडी हो जाती है। फिर हीरो और सभी लोग ओल्गा फोर्ट्रेस आते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बील्ज़ेबब हीरो को बस अपने पास बुलाना चाहता है। वो तो ओल्गा फॉरेस्ट में अटैक भी नहीं करेगा, और करेगा तो किंगडम के पास वॉर मास्टर है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो किसी रीजन से किंगडम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। हीरो कहता है अरे भैया तो वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया को तो बचा ही सकता है, तो मेरी क्या जरूरत। फिर वो सब मीटिंग रूम पर आते हैं जहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। हीरो कहता है यहाँ कोई डीमन का जासूस हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है डीमन लोग हमारी बात सुन रहे हो। तो सोल्जर 10 मिनट तक सभी एरिया को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हीरो कहता है अरे मैं तो कह रहा था ये सब होने की पॉसिबिलिटी है। रिस्ट्रा और सभी लोग सोच रहे थे। हीरो हमेशा ऐसा ही करता है। रोजालिया का प्लान था वो और हीरो बील्ज़ेबब पर साथ में हमला कर देंगे और उसे मार देंगे। हीरो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करना है, तुम अपना देख लो। रोजाली का मानना ये था जब उसके पास हीरो और गॉडेस दोनों है तो वो जीत सकती है। हीरो बताता है ये गॉडेस कचड़ा है और गुब्बारों को जैसे उड़ सकती है, और दूसरी बात गॉड्स हमारी हेल्प नहीं कर सकते, ये उनके रूल के खिलाफ है, और मैंने देखा था जब तुम्हारे सोल्जर मर रहे थे मैं वहीं था। ये सब सुन के रोजाली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि उसके सोल्जर मर रहे थे और हीरो उनको देख रहा था और उसने उनकी हेल्प नहीं की। हीरो ट्रेनिंग करने डिवाइन रैल्म में जाने वाला है और रोजाली से कहता है तुम्हारे सोल्जर तुम्हारी वजह से ही मारे गए क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी ही नहीं थी। ये सब सुन के रोजाली हीरो को चांटा मारने आती है, लेकिन हीरो भैया इक्वालिटी दिखा के रोजाली को ही उल्टा मार देते हैं। इतना ही नहीं मार मार के उसके गाल लाल कर देते हैं, जिसके बाद बेचारी रोजाली नाक बहा बहा के रो रही थी। हीरो कहता है तुम वॉर मास्टर की बेटी हो सकती हो लेकिन तुम उतनी पावरफुल नहीं हो। रोजाली कुत्ते के जैसे घुर्रा रही थी। हीरो रिस्ट्रा से पोर्टल ओपन करके वहां से चलने को कहता है और रोजाली को रोते हुए और बिना सॉरी बोले वहां से चला जाता है। डिवाइन रैल्म में हीरो सोच रहा था मैं बिना प्रिपरेशन के तो डीमन से लड़ने नहीं जा सकता ना। हीरो को आइडिया आता है क्यों ना वो बॉम्ब और गन की हेल्प से डीमन को मार दें, लेकिन ह्यूमन रैल्म में कोई भी गन नहीं थी तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो लास्ट ऑप्शन बचते हैं बो एंड एरो। फिर वो सभी गॉडेस ऑफ आर्चरी मिटिस के पास आते हैं जो हीरो को ट्रेनिंग देगी। मिटिस एक साथ 7 शाइनिंग एरो फायर कर सकती है और वो गॉडेस है तो उसके कोई भी एरो मिस नहीं होते, लेकिन ये ह्यूमन के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए हीरो को मैजिक बो एंड एरो बनाते आना चाहिए। हीरो नल्ली लुलू से मैजिक बो एंड एरो बनाना सीख जाता है। ये सब देख के मिटिस भी हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। इतना जल्दी हीरो मैजिक बो बनाना सीख गया है जिससे नल्ली लुलू सैड है, और हीरो ने मैस और लुलू से कहा है तुम टाइम पास करने के लिए कैंडी खाओ लेकिन मुझे परेशान नहीं करना। लेकिन मैस को भी और स्ट्रांग होना है, लेकिन नल्ली लुलू कैंडी ही खाएगी। तभी उनको वहां सर्सियस मिलता है जो उन लोगों को बताता है एडेनिला हीरो से रिजेक्ट होने के बाद और भी पागल हो गई है और हीरो को दिन भर मारने की बातें करती है। ये सब बात रिस्ट्रा आर्ये को बताती है, लेकिन आर्ये को पता है हीरो सब हैंडल कर लेगा। आर्ये नल्ले मैस की ड्रैगन पावर जो सील है उसको अनसील कर सकती है और ये कोई चीटिंग नहीं होगी, ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग ही है। आर्ये को नल्ली लुलू से भी हिडन पावर सेंस हो रही थी जिससे नल्ली लुलू बहुत ज्यादा खुश है। रिस्ट्रा एडेनिला से मिलने आती है जिसकी वॉल में किल हीरो की डिजाइन बनी हुई थी, और सच में एडेनिला पहले से ज्यादा पागल और भूतिया हो गई है। किसी तरह रिस्ट्रा वहां से भाग जाती है। हीरो अभी तक एक साथ 3 शाइनिंग एरो फायर कर सकता है। रिस्ट्रा हीरो को एडेनिला के सामने आने से मना करती है। हीरो कहता है कचड़ा रिस्ट्रा वो तेरे पीछे ही खड़ी है। एडेनिला को पता था रिस्ट्रा के साथ हीरो भी आया ही होगा। वो एटर्नल सॉर्ड टेक्निक से हीरो को मारने ही वाली थी कि हीरो बड़े आराम से एडेनिला के पास जाता है और कुत्ते के जैसे उसके बालों में हाथ फेरता है और बस एडेनिला पिघल जाती है और फिर से हीरो के प्यार में गिर जाती है। हीरो बड़े प्यार से उससे कहता है अभी मुझे ट्रेनिंग करनी है तुम अभी जाओ, और वो चली जाती है। आर्ये ने सही कहा था हीरो सब हैंडल कर लेगा। ये सब देख के मेटिस अजीब तरीके से एप्पल खा रही है। रिस्ट्रा और आर्ये बात कर रहे थे तुम तो मेरे से ज्यादा हीरो के बारे में जानती हो, लेकिन आर्ये
टॉपिक चेंज करने के लिए उसको मैस और लुलू के पास लाती है जो मेडिटेशन कर रहे थे। और अब अनसील होने के बाद मैस अपने बॉडी पार्ट को कभी भी ड्रैगन में चेंज कर सकता है। और लुलू की हिडन पावर सपोर्ट मैजिक है जो किसी को भी टच करके उनको फास्ट और स्लो कर सकती है। फिर वहां ऐसी ही थोड़ी बातें होती हैं जैसे ट्रेनिंग की वजह से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लुलू और मैं सब कुछ बहुत आसानी से सीख गए। लेकिन बातों बातों में जब आर्य को पता चलता है हीरो गॉडेस ऑफ आर्चरी मिटिस से ट्रेनिंग ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिटिस बहुत ही बड़ी वाली हफ्सी है जिसको हर हीरो का लेना पसंद है और उनको चूस के मार डालती है। इसलिए स्टार ने उसे डिवाइन फॉरेस्ट में भेजा है और किसी भी लड़के को उसके पास जाना मना है। तो रिश्ता भाग के हीरो के पास जा रही थी और सोच रही थी अगर हीरो को पहले किसी गॉडेस की लेना है तो वो मैं होनी चाहिए ना कि कोई और। लेकिन वो जाके क्या देखती है मिटिस तो निर्वस्त्र पेड़ में उल्टी टंगी हुई है और हीरो का लास्ट टेस्ट मिटिस को एरो से मार के खुश करना है। हाँ ये थोड़ी क्रैक गॉडेस है। हीरो मिटिस को हेडशॉट मारता है लेकिन गॉड मर नहीं सकते जिसके बाद वो नीचे आती है। इस बार हीरो उसकी आंख और मुंह में 3 शाइनिंग एरो मारता है। मिटिस की नजर नल्ले मैच में पड़ जाती है और उसका लेना चाहती है। हीरो 5 शाइनिंग एरो मार के नल्ले मैच को बचा लेता है और एक साथ इतने होल होने की वजह से मिटिस संतुष्ट हो जाती है और हीरो अपना फाइनल टेस्ट पास कर लेता है। अब हीरो बील्ज़ेबब को मारने के लिए रेडी था जिसके बाद वो ह्यूमन रेल्म आता है जहां कार्लो कहता है रोजाली अपने लोगों के साथ बील्ज़ेबब को मारने गई है। नेक्स्ट सीन में हीरो बील्ज़ेबब को दूर से देख रहा है जहां रोजाली बील्ज़ेबब के पास जा रही है जो हीरो के लिए अच्छा ही है और वो उसका डिकोय का काम कर रही है। हीरो एरो मारने के लिए रेडी था। रिश्ता नहाती नहीं है इसलिए कुछ डीमन मक्खियां उसको सूंघते हुए वहां आ जाती हैं और रोजाली के कुछ पगलेट लोग वहां आके जोर जोर से बातें कर रहे थे। बील्ज़ेबब बाहर आता है और रोजाली को पकड़ लेता है। हीरो नए डिकोय बनाने के लिए रिश्ता को बील्ज़ेबब के पास जाने को कहता है और रोजाली को बचाने को भी। और अटैक का कोड आज मौसम कितना अच्छा है ये बनाता है और रास्ते के सभी डीमन मक्खियां मार के उसका रास्ता क्लियर करता है। रिश्ता बील्ज़ेबब के पास आती है। बील्ज़ेबब को समझ आ गया था हीरो यहाँ आसपास ही है और दिमाग से पैदल रोजाली से पता चल जाता है हीरो बोट ट्रेनिंग करके आया है। तो बील्ज़ेबब हीरो को बाहर निकालने के लिए रोजाली को ऊपर ले जाकर फेंकने का प्लान बनाता है और वो बादलों के ऊपर आ जाते हैं जहां हीरो का एरो नहीं आ सकता था। रिश्ता बील्ज़ेबब से कहती है क्यों आज मौसम कितना अच्छा है ना। तभी हीरो शाइनिंग एरो फायर करता है लेकिन बील्ज़ेबब एरो को डॉज कर लेता है और रोजाली को बड़ी मुश्किल से रिश्ता बचा लेती है। बील्ज़ेबब हीरो के जैसा ही स्मार्ट था उसे पता था एरो को बादलों से ही शूट किया गया है तो इसका मतलब तो यही है कि हीरो भी बादलों में कहीं छुपा हुआ है। और बील्ज़ेबब सभी डीमन में बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। हीरो 7 शाइनिंग एरो शूट करता है लेकिन वो भी बील्ज़ेबब डॉज करके हीरो के सामने ही आ जाता है लेकिन एकदम से उसके पेट में होल हो जाता है। वहां कुछ व्हाइट बर्ड घूम रही थी। वो व्हाइट बर्ड शाइनिंग एरो ही थे जो बर्ड में ट्रांसफॉर्म होके बील्ज़ेबब को हिट हुए थे जिसके बाद बील्ज़ेबब ब्लास्ट होके मारा जाता है। नीचे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। हीरो और रोजाली की थोड़ी तू मैमा होती हैं जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। हीरो को पता था मैस और लुलू ट्रेनिंग करके स्ट्रांग हो गए हैं तो वो उनकी हेल्प लेके बची हुई डीमन मक्खियों को मारना चाहता है लेकिन हीरो अकेले ही सभी डीमन मक्खियों को मार देता है और लुलू से मैस को अपने मैजिक से फास्ट करने को बोलता है और मैस को डीमन मक्खियों को अपने ड्रैगन हैंड से इकट्ठा करवाता है जिसके बाद हीरो अपने हेल्थ फायर से सभी को जला देता है। रोजाली और उसका सोल्जर आके हीरो को बताते हैं यहाँ पास में ही एक विलेज है जहाँ लेजेंडरी आर्मर है जिसको एक सेज ने बनाया था जिसको हमारे करंट फ्यूचर के बारे में पता था। हीरो को लग रहा था वो लेजेंडरी कर्स आर्मर है ना कि नॉर्मल लेजेंडरी आर्मर लेकिन रोजाली थोड़ी बकवास करने के बाद वहां से चली जाती है। हीरो की पार्टी बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो लोग उस विलेज में थोड़ा रेस्ट करने का भी सोच रहे थे लेकिन विलेज में आने के बाद वो क्या देखते हैं पूरा विलेज खत्म हो गया है। जहां लेजेंडरी आर्मर था वो सब भी खत्म हो गई थी लेकिन वहां उसका ओनर उन्हें मिलता है जो असल में एक डीमन जनरल कील का पुल है जो एक समनर है जिसने दूसरी दुनिया के क्रिएचर को समन करके लेजेंडरी आर्मर को तोड़ दिया क्योंकि डीमन लोग को डर लग रहा था जैसे हीरो की हरकतें हैं वो डीमन किंग को मार सकता है। कील का पुल
ने पूरे विलेज और अपने बीवी बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया था और अब अपना सैक्रिफाइस देके डेथ या ग्रिम रीपर को समन करता है। हीरो रिस्टर से पोर्टल ओपन करने को कहता है और अपना ट्विन ब्लेड अटैक रीपर पर करता है, जिससे रीपर कट के 2 हो जाता है और वो हीरो के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे अपना हीरो थोड़ा इंजर्ड हो गया है। हीरो इन्फर्नो अटैक करके लुलू और मैस को पोर्टल में फेंकता है और रिस्टर को लात मार के पोर्टल में चला जाता है। डिवाइन रैल में हीरो थोड़ा इंजर्ड हो गया है, उसकी 100 एचपी पूरी कम हो गई। रिस्टा हीरो को हील कर रही थी, तभी डायमेंशन ब्रेक करके वहां रीपर आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए कुछ गॉड्स उस पर हमला तो करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यही मौका देख के हीरो वहां से भाग जाता है। रीपर अभी भी उन लोगों के पीछे आ रहा था। कुछ गॉड्स रीपर से लड़ने जाते तो हैं लेकिन पिट के वापस आते हैं। रास्ते में उनको सर्सियस मिलता है, जिसका केक फिर से तबाह हो जाता है। उसके बाद हीरो को एडेनेला मिलती है, जिससे वो रीपर को निपटने को भेजता है अपने प्यार का वास्ता देके, लेकिन एडेनेला खुद पिट जाती है। अभी भी रीपर उनके पीछे आ रहा था और अपने हीरो के पास ऐसी कुछ सिचुएशन के लिए एक प्लान रेडी था। वेलकरी पेंटिंग की शौकीन है जो रूफटॉप पर पेंटिंग करती है, लेकिन डायरेक्टली तो वो हीरो की हेल्प नहीं करेगी क्योंकि उसमें बहुत एटीट्यूड है। तो हीरो रीपर के हाथों से वेलकरी की पेंटिंग डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे वेलकरी रीपर पर हमला कर देती है, लेकिन रीपर फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन वेलकरी उसको सील करने का ट्राई करती है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। फिर वेलकरी अपनी सील पावर रिलीज करती है, जिससे उसके सभी चीजें 999 हो गई हैं और पहली बार डिवाइन रेल में कोई गॉड हीरो को पसंद आया है। वेलकरी अपनी पावर से गेट ऑफ वालहाला ओपन करती है, जो बहुत डरावना है, जिसमें रीपर मारा जाता है। इस सब से वेलकरी बहुत घायल हो जाती है, लेकिन उसको ये सब करने में मजा आता है। गेट ऑफ वालहाला कास्ट करने वाली की लाइफ लेता है, कोई ह्यूमन इसे यूज नहीं कर सकता और वेलकरी को पता था रीपर हीरो के पीछे था और सबके पीछे रिस्टा का हाथ था, इसलिए वो उसके मजे लेने लगती है। हीरो रिस्टा को लात मारते हुए वेलकरी को उसको ट्रेनिंग देने को कहता है, क्योंकि अब बहुत पावरफुल एनिमी आ रहे हैं जिनसे हीरो भी नहीं जीत सकता। वेलकरी हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उसको गेट ऑफ वालहाला ओपन करना नहीं सिखाएगी। लुलू और मैस आर्ये से ट्रेनिंग लेने चले जाते हैं। हीरो बचे हुए लेजेंडरी आर्मर और रिस्ट्रा के बालों को मिला के अपनी पुरानी तलवार को और भी पावरफुल कर लेता है। रिस्ट्रा हीरो से चिपक रही थी। हीरो कहता है नहा किया, बहुत महक आ रही है तुझसे। रिस्ट्रा नहाने बाथ हाउस आती है, जहां उसको सर्सियस मिलता है, जो उसे बताता है स्टार उसे किसी वजह से बुला रही है। रिस्ट्रा स्टार के पास आई थी, उसने उसे रीपर की वजह से नहीं बुलाया था। ह्यूमन रैल में जो लास्ट डीमन जनरल बचा हुआ है वो सभी डीमन के साथ मिलके कैपिटल पर हमला करने वाला है, तो रिस्ट्रा हीरो के साथ वहां जाने को रेडी थी। स्टार कहती है जाने से पहले नहा लेना, तुमसे ऐसी स्मेल आ रही है जैसे तुम नाली का कोई चूहा हो। फिर रिस्ट्रा रगड़ रगड़ के नहाती है, इतना नहाती है कि वो लाल हो गई थी। आर्य उसको लुलू और मैस के पास लाती है, जहां मैस अब पूरे तरीके से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और लुलू अपनी सपोर्ट मैजिक में और भी अच्छी हो गई है। वो लोग हीरो को लेने वेलकरी के पास आते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं, हीरो और वेलकरी का डाटा ट्रांसफर चल रहा है। इस सब से रिस्टा बहुत सैड है क्योंकि हीरो ने उसकी नहीं ली, लेकिन हीरो और वेलकरी सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ नहीं। रिस्टा ने अपने बहुत सारे बाल तोड़ के हीरो के लिए एक डॉल बनाई है, जिससे वो उसकी हेल्प कर सके। वेलकरी समझ जाती है रिस्टा उससे बड़ी वाली साइको है, तो अब इसे वो उसके मजे नहीं लेगी। रिस्टा नाक बहा बहा के रो रही थी और कहती है मेरा बाबू मेरे से प्यार नहीं करता। हीरो सब इग्नोर मार के डॉल मैस को रखने को देता है। हीरो भी ह्यूमन रैल जाने के लिए रेडी था, लेकिन इस बार उसने नहीं कहा था मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ डीमन को मारने के लिए। ह्यूमन और डीमन की फाइट होने ही वाली थी कि वहां हीरो आ जाता है। लास्ट डीमन जनरल इरेजर काइजर है, जो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, लेकिन हीरो से पहले ही कैपिटल का वॉर मास्टर इरेजर काइजर के पास जाके उसे एक ही अटैक में मार देता है और अपने दूसरे अटैक से वो छोटी सी डीमन आर्मी को भी खत्म कर देता है। वॉर मास्टर ह्यूमनिटी का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन वो कैपिटल छोड़ के इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको एक कर्स या प्रॉब्लम है जिसमें वो
एकदम से बुढ़े आदमी से एक बच्चा बन जाता है। वॉर मास्टर बच्चा बनने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रहा था, तभी रोजालिया आती है जो वॉर मास्टर को चुप करवाती है और इतना कहती है कि ये कर्ज पापा को डीमन किंग ने दिया है, लेकिन हीरो को पूरी बात बाद में बताएगी क्योंकि उसको भी बहुत से काम करने हैं। हीरो और सभी लोग सिटी में आते हैं जहां रिस्ट्रा मजे करने के लिए बार में जाना चाहती है, लेकिन हीरो मना कर देता है। फिर उनको कसीनो मिलता है, लेकिन हीरो वहां जाने से भी मना कर देता है क्योंकि इस सबसे उन लोगों का टाइम वेस्ट ही होगा। लेकिन रिस्ट्रा सभी लोगों के साथ मजे करके उनको फ्रेश फील करवाना चाहती है। हीरो वहां से एक शॉप पे आता है जहां बहुत पावरफुल हीलिंग हर्ब मिल रही है, जिससे रिस्ट्रा बहुत गुस्सा होती है कि गॉडेस ऑफ हीलिंग के होते हुए भी हीरो हीलिंग हर्ब क्यों ले रहा है, जिससे रिस्ट्रा और शॉपकीपर की तू मैमा हो जाती है। तो वहां एक टूटा फूटा आदमी आ रहा था, तो शॉपकीपर और रिस्ट्रा इसको हील करके डिसाइड करेंगे कि किसकी हीलिंग पावर अच्छी है। और 1 मिनट बाद गॉडेस ऑफ हीलिंग करने में ही हार जाती है और शॉपकीपर की हीलिंग हर्ब जीत जाती है। जिसके बाद वो लोग वॉर मास्टर से मिलने से पहले रोजाली से मिलने आते हैं। हीरो से बताता है लेजेंडरी आर्मर को एक क्रिएचर खा गया। रोजाली वॉर मास्टर के बारे में बताती है वो 30 साल से डीमन से लड़ रहे हैं और जब भी वो वापस आते थे तो मेरे सर को सहलाते थे। वो 80 साल के हो गए हैं, हम सब डीमन किंग को मारने जा रहे थे, तभी डीमन किंग ने उन्हें बच्चा बन जाने का कर्ज दे दिया। वो बहुत जल्दी निपटने वाले हैं, इसलिए हीरो मैं चाहती हूँ तुम अपने साथ मेरे पापा को लेकर नहीं जाओ, मैं उनको शांति से मरना देखना चाहती हूँ। फिर वो सब वॉर मास्टर के पास आते हैं जो नॉर्मल हो गया है, जहाँ हीरो वॉर मास्टर की हेल्प लेने से ही मना कर देता है। तो वॉर मास्टर उनको गॉडेस टेंपल ले जाना चाहता है, तभी एक सोल्जर आके बताता है बचे हुए डीमन ने फिर से कैपिटल पर हमला कर दिया। तो इस बार हीरो डीमन को मारने जाता है और रिस्ट्रा किसी काम की नहीं है, तो वो लुलू और मैस को लेकर चला जाता है। रिस्ट्रा वॉर मास्टर के साथ गॉडेस टेंपल पर आती है, जहां रिस्ट्रा की बातों से वॉर मास्टर को पता चल जाता है हीरो और गॉडेस की नहीं बनती। वॉर मास्टर रिस्ट्रा को बताता है गॉड्स इसलिए नहीं मर सकते और अमर हैं क्योंकि उनकी रियल सोल डिवाइन रैल्म में एक रूम में सेफ है जहां टाइम स्टिल है। सभी गॉड ह्यूमन रैल्म में वर्चुअल सोल के साथ आते हैं और अगर वो मरते हैं तो उनकी वर्चुअल सोल मरती है, और ऐसा समन हीरो के साथ भी होता है। हीरो की रियल सोल उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में रहती है, लेकिन डीमन किंग ने ऐसी पावर बना ली जिससे हीरो और गॉडेस की वर्चुअल सोल को खत्म करने से उनकी रियल सोल भी खत्म हो जाएगी। सिंपल वर्ड में वो हमेशा के लिए मर सकते हैं, और उस टेक्निक या मैजिक का नाम चेन डिस्ट्रक्शन है जो अभी इस तलवार में है। वॉर मास्टर डीमन के साथ मिला हुआ है, रिस्ट्रा को मारने से हीरो डिवाइन रैल्म जाके अपनी जान नहीं बचा सकता। जब वॉर मास्टर डीमन किंग से फाइट करने गया था तब डीमन किंग को पता चल जाता है वॉर मास्टर हीरो बनना चाहता है, लेकिन ये उसकी किस्मत में नहीं है, इसलिए वो हीरो को मारने की उसको पावर देके उसको बच्चा बना देता है। रिस्ट्रा भागने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती, जिसके बाद वॉर मास्टर रिस्ट्रा को मारने ही वाला था कि वहां हीरो वॉर मास्टर पर हमला कर देता है और एक प्रकार से रिस्ट्रा को बचा लेता है, और नहीं भी क्योंकि हीरो को किसी पे भी भरोसा नहीं है और इसलिए वो वापस आया था। मान लो इरेजर काइजर सच में मरा ही ना हो, वॉर मास्टर डीमन से मिला हो और वो कचड़ा गॉडेस डीमन से मिली हो, कुछ भी हो सकता है ना। हीरो वॉर मास्टर पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। रोजाली अपने पापा को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन पापा अपनी बेटी को मारने को रेडी था। वॉर मास्टर मरने वाला था तो वो डीमन किंग से मिली हुई गोली खाता है और बहुत पावरफुल होकर अपने प्राइम पर आ जाता है, जिसके बाद वो हीरो के अटैक बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। तो हीरो अभी तक बहुत सारी भारी रिंग पहन के घूम रहा था, जिसको वो तार के मैच से स्पेशल स्वॉर्ड मांग के फुल तेजी में वॉर मास्टर पर हमला कर देता है। वो लोग इतनी तेज फाइट कर रहे थे कि गॉडेस होते हुए भी रिस्ट्रा को कुछ नहीं दिखता। लुलू ने अपने सपोर्ट मैजिक से फाइट के पहले ही हीरो को फास्ट कर दिया था और अब वो हीरो को इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकती, और इस बार हीरो ने नहीं बोला था मैं डीमन को हरा दूंगा, तो उसके जीतने के चांस भी बहुत ही ज्यादा कम है। मैच और रोजालिए हीरो की हेल्प करने जा रहे थे, तो हीरो उनको ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो लोग फाइट में मर सकते हैं। हीरो फिर से वॉर मास्टर पर हमला करता है, लेकिन इस बार वॉर मास्टर हीरो का हाथ ही काट देता है।
लेकिन हीरो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। हीरो ने वैलकरी की पावर यूज की थी जिससे उसको जो डैमेज होगा वो उसके अपोनेंट को भी होगा, इसलिए वॉर मास्टर का हाथ भी कट जाता है और हीरो के नेक्स्ट अटैक से वॉर मास्टर हार जाता है। हीरो रिस्ट्रा से अपना हाथ फिक्स करवाता है। इतना सब होने के बाद वॉर मास्टर दर्द से रोने लगता है, तो हीरो के कहने में रिस्ट्रा वॉर मास्टर को भी हील कर देती है। रोजाली अपने पापा से गुस्सा थी कि वो डीमन के साथ मिल गए, तो हीरो रोजाली को फिर से बहुत मारता है और कहता है वॉर मास्टर मरने वाला है, जल्दी तुम उनसे मिल लो। वॉर मास्टर अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अपनी बेटी के सर में हाथ फेरते फेरते ही मारा जाता है। 3 दिन बाद सबको बताया जाता है वॉर मास्टर ओल्ड एज से मारा गया और रोजाली कैपिटल की न्यू रूलर है। 3 दिन से हीरो बेहोश था। रिस्ट्रा सभी के साथ मस्ती और घूमने जाने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी हीरो उठ जाता है तो रिस्ट्रा की फट जाती है। हीरो कहता है मैं मरते मरते बचा हूँ, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी और मुझे कुछ मटेरियल इकट्ठे करने हैं जिससे मैं और पावरफुल वेपन बना सकूं। लेकिन पहली बार वो कुछ अजीब कहता है, डीमन किंग से फाइट करने से पहले हम कसीनो और बार घूमने और मस्ती करने चलते हैं। इस सबसे रिस्ट्रा बहुत खुश है, लेकिन हीरो अकेले ही कहीं जा रहा था। बहन के भैया किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। हीरो ने उनको मजे करने की परमिशन दे दी। नल्ली लुलू और नल्ला मैस के पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे, तो वो लोग कपड़े लेने एक शॉप पे आते हैं। यहाँ पास में ही एक बाथ हाउस है जहाँ लड़का और लड़की एक साथ जा सकते हैं, जिससे तो रिस्ट्रा खुशी के मारे पिघल ही जाती है। फिर रिस्ट्रा बिकनी देखने लगती है हीरो को जलाने के लिए और शॉप की बेइज्जती करती है। इससे अच्छे कपड़े तो डिवाइन रैल्म के सरोजनी में मिलते हैं। ये सब शॉपकीपर सुन लेती है और गुस्से में वो बहुत अजीब अजीब बिकनी रिस्ट्रा को दिखाती है और एक ऐसी अंडरवेयर जिससे हीरो का हाथी दिखता है। हीरो का हाथी देखने के चक्कर में रिस्ट्रा सभी चीजें ले लेती है और शॉपकीपर भी उसे 90% का डिस्काउंट देती है। फिर बाहर आने के बाद वो बहुत सा सामान लेके कासल आते हैं जहाँ हीरो उनका वेट कर रहा था, लेकिन रूम में जाने के बाद उन्हें वहाँ हीरो नहीं दिखता। वो लोग पूरी सिटी में घूम घूम के सभी शॉप वालों से पूछते हैं कहीं हीरो उन लोगों के शॉप पे तो नहीं आया। फिर वो सब थक हार के अपने रूम आते हैं। लुलू को लग रहा था हीरो अकेले ही डीमन किंग को मारने चला गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हीरो तो बहुत फूक फूक के कदम रखने वालों में से है और डीमन किंग के पास चेन डिस्ट्रक्शन है जिससे वो सच में मर सकता है। फिर रिस्ट्रा अपने सभी क्वेश्चन का आंसर लेने स्टार के पास आती है जहां आर्य रो रही थी। आर्य और सभी लोग स्टार से मिलने एक रूम पर आते हैं जहां सभी गॉड्स की सोल सेफ रहती हैं। स्टार सीधा पॉइंट पे आती है, हीरो सच में डीमन किंग से फाइट करने गया है, चेन डिस्ट्रक्शन से वो मर सकता है ये बात उसे भी पता है, लेकिन तब भी वो इसलिए गया क्योंकि वो रिस्ट्रा को बचाना चाहता है। स्टार कहती है हीरो सबसे रूडली बात इसलिए करता है क्योंकि वो तुम सबको मरने से बचाना चाहता है, इसलिए पहले उसने लुलू और मैस को अपनी टीम में नहीं लिया, लेकिन फिर उन्हें बचाने के बाद रख लिया, लेकिन कभी उन्हें फाइट करने नहीं दी। और रिस्ट्रा को बचाने के लिए उसने वॉर मास्टर से फाइट की जिसमें वो मर सकता था। अभी तक हीरो फेक आउट स्किल का यूज कर रहा था जिससे रिस्ट्रा को उसकी ट्रू लेवल नहीं पता। हीरो की ट्रू लेवल मैक्स 99 हो गई है और अब वो आगे और लेवल अप नहीं हो सकता। मैक्स लेवल तो उसकी ड्रैगन विलेज के टाइम से ही थी, इसलिए तो वो और स्ट्रॉन्ग होने के लिए शाइनिंग एरो और वैलकरी की टेक्निक सीख रहा था। लुलू और मैस को लग रहा था हीरो के पास माइटी तलवार है तो वो डीमन किंग को मार सकता है, लेकिन रिस्ट्रा उनको सच बता देती है वो फेक तलवार है। स्टार कहती है उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था डीमन किंग को हराने का, तो उसने वालकरी से गेट ऑफ वालहाला सीखा और जो तुमने उस दिन डाटा ट्रांसफर देखा था वो गेट ऑफ वालहाला सीख रहे थे। वालकरी ने हीरो की दुनिया को बचाने की जिद देख के उसको गेट ऑफ वालहाला सिखा दिया। रिस्ट्रा को पता था गेट ऑफ वालहाला ओपन करने से हीरो मारा जाएगा क्योंकि वो एक ह्यूमन है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा हीरो दुनिया और सभी को बचाने के इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है। स्टार उसको 100 साल पहले की एक कहानी दिखाती है जहां आर्य को बी रैंक मिशन दुनिया को बचाना था जिसके लिए उसने अपने हीरो को ही समन किया था, लेकिन पहले वाला हीरो अभी जैसा नहीं था। वो बिना लेवल अप करे ही डीमन को मारने चला जाता था। उसके साथ उस दुनिया की हीलर और एक लड़का और था। हीरो बिना लेवल अप करे भी सभी डीमन को मार देता था और बहुत मजे करता था। जिस दिन हम लोग डीमन किंग को मारने जा रहे थे उससे पहले हमें एक सेज विलेज में जाके डीमन किंग की कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी, लेकिन हीरो को सब चीजें बहुत जल्दी खत्म करनी थी, इसलिए वो सेज विलेज नहीं जाता
चाहता, क्योंकि जितना जल्दी डीमन किंग मरेगा उतना जल्दी ये दुनिया और उसके लोग बचेंगे। दूसरे ही सीन में बड़ी मुश्किल से हीरो डीमन किंग को मारता है, जहां अब किसी के पास फिर से लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे डीमन किंग हीरो की पार्टी के मेंबर को खा के हील हो जाता है। डीमन किंग के पास 2 जिंदगियां थी, ये बात उन्हें सेज विलेज जाके पता चलनी थी, लेकिन हीरो नहीं गया। डीमन किंग नेक्स्ट आर्ये को खा जाता है। हीलर के पास मैजिक खत्म हो गया था, तो वो हीरो को हील नहीं कर पाती, और नेक्स्ट डीमन किंग उसी को खाने वाला था। वो हीलर हीरो के बच्चे की मां बनने वाली थी। हीरो डीमन किंग से उसे छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन डीमन किंग उसे मार देता है। प्रेजेंट में रिश्ता को सब याद आता है, जो हीलर मरी थी वो रिश्ता खुद थी, लेकिन उसके अच्छे काम और आर्ये की रिक्वेस्ट से वो अपनी दूसरी लाइफ में गॉडेस बन गई, और किस्मत ने हीरो और रिश्ता दोनों को फिर से मिला दिया। हीरो को ये सब याद नहीं था, लेकिन उसकी सोल में तुमको न बचा पाने का पछतावा था, और इसलिए उसने आते साथ ही प्रॉपर्टीज बोला, जिससे उसे अपना पुराना मैसेज मिला, जिसमें लिखा था इस बार सतर्क रहना, लेवल अप करना, और इस बार दुनिया और अपने प्यार को पक्का बचा लेना। यह सब सुनकर रिश्ता हीरो को बचाने जा रही थी, जिसमें वो मर सकती थी। उसने सीधा डीमन किंग के कासल में पोर्टल बनाया था, और अपने सपोर्ट गॉडेस का काम छोड़ के ह्यूमन रैल में डायरेक्टली इंटरफेयर करने वाली थी, जिसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन बाद में हीरो ने मैस और लुलू को भी बचाया था, इसलिए वो भी रिश्ता के साथ उसकी हेल्प करने जाते हैं। डायरेक्ट पोर्टल से रिश्ता और सभी लोग डीमन किंग के कासल में ही आते हैं, जहां उनको चेन डिस्ट्रक्शन फील हो रही थी, और सच में हीरो डीमन किंग से लड़ रहा था। तभी हीरो गेट ऑफ वालहाला ओपन करता है, और डीमन किंग उसके अंदर चला जाता है। लेकिन फिर डीमन किंग अपने ट्रू फॉर्म में गेट से बाहर आने लगता है, तो हीरो इस बार अटैक कर करके डीमन किंग को और अंदर भेजने का काम करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। तो हीरो रिश्ता के बालों से बने हुई डॉल को गेट ऑफ वालहाला में यूज करता है, और अपना फाइनल अटैक करके डीमन किंग को गेट ऑफ वालहाला में बंद कर देता है। जिसके बाद हीरो मरने लगता है, लेकिन अभी भी उसको रिश्ता की चिंता थी कि वो डायरेक्ट पोर्टल बना के यहाँ आई है, जिसकी उसको पनिशमेंट मिलेगी। रिश्ता को तो हीरो के साथ घूमना था और मजे करना था, और हाँ, डाटा ट्रांसफर को कैसे भूल सकते हैं। फिर रिश्ता डिवाइन रैलम से अपनी सील पावर अनसील करने की रिक्वेस्ट करती है, और ऐसा करने से रिश्ता लो लेवल गॉड बन सकती है। लेकिन रिश्ता को अभी हीरो को बचाना था और कुछ नहीं, और इस बार वो पक्का हीरो को बचा के रहेगी। लेकिन जितना रिश्ता हीरो को हील कर रही थी, वो उतना इंजर्ड हो रहा था। तो इस बार रिश्ता फुल पावर से हीरो को हील कर देती है, और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद सब खुश थे। रिश्ता को तो अभी के अभी उसके साथ डाटा ट्रांसफर करना था, लेकिन हीरो उसको मारता है। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक गेट ऑफ वालहाला डिसअपियर नहीं हुआ था, और डीमन किंग उससे बाहर आके दुनिया को अपनी पावर से खत्म करने ही वाला था कि हीरो सेकंड टाइम गेट ऑफ वालहाला ओपन करता है, और दूसरा गेट पहले गेट को खा जाता है, और इस बार डीमन किंग सच में मारा जाता है। गेट ऑफ वालहाला कहता है, अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब पेमेंट की बारी है, जो तुम्हारी जिंदगी है। इस बार हीरो पहले से ज्यादा जल्दी मर रहा था, जिसको रिश्ता हील भी नहीं कर सकती थी। गेट ऑफ वालहाला नर्क के लिए काम करता है, तो उसको गॉड से कोई लेना देना नहीं है। हीरो लुलू को वॉर मास्टर के साथ फाइट में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। लुलू रो रही थी, अगर वो तलवार बन जाती तो हीरो नहीं मरता, लेकिन हीरो नल्ले मैस को रोजालिये के साथ दुनिया को अच्छे से चलाने में उसकी हेल्प करने को कहता है। डिवाइन रैल में चेन डिस्ट्रक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन पोर्टल ओपन करने से पहले ही हीरो मारा जाएगा, तो वो लोग वहां भी नहीं जा सकते। हीरो रिश्ता को गले लगा के थैंक्स बोलता है, और उसको याद आता है रिश्ता उसका पहला प्यार था, जिसको उसने इस बार बचा लिया, और मारा जाता है, जो देखने में बहुत ज्यादा सैड है। कुछ दिनों बाद डीमन किंग के मरने से दुनिया में सुख शांति है। रिश्ता रोजालिये से बात कर रही थी। रोजालिये अपने हीरो को अब सच्चा हीरो मानती है, लेकिन ये सुनने के लिए हीरो जिंदा ही नहीं है, और सुनता भी तो कुछ नहीं बोलता, उल्टा रोजालिये को और मारता। मैश अपने मास्टर की बात मान रहा है रोजालिये के साथ दुनिया को अच्छे से चलाने में उसकी हेल्प करके, जिसमें उसका साथ लुलू देगी। फिर रिश्ता डिवाइन पोर्टल बना के अपने घर आती है, जहां उसको ऐसा लगता है हीरो उसका वेट कर रहा था। फिर वो हीरो के रूम जाती है, जहां सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन डॉल थी और कुछ नहीं। फिर रिश्ता अपने रूम में सैड सो रही थी, तो वहां आर्ये आती है और कहती है तुमको स्टार बुला रही है। स्टार डायरेक्ट पोर्टल और डिवाइन पावर यूज करने की रिश्ता को पनिशमेंट देने वाली है। आर्ये और रिश्ता
रिस्ट्रा जा रहे थे, जिसके पास एडेनेला आती है, जिसके बाद वहां केक लेके सर्सियस आता है जो थोड़ा बकवास करने लगता है। तो एडेनेला उसको अपने हिसाब से समझाती है। तभी वहां ठर्की और हफ्सी मिटस आती है जो किसी नए हीरो का लेना चाहती है, लेकिन बहुत अजीब तरीके से वहां से चली जाती है। रास्ते में उसको वल्करी भी मिलती है जो उसे थोड़ा अजीब लेकिन मोटिवेशन देती है। फिर आर्य और रिस्ट्रा स्टार के पास आते हैं। रिस्ट्रा ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पनिशमेंट तो उसको लेनी ही होगी, और उसकी पनिशमेंट है कि अब उसको डबल एस रैंक डिफिकल्टी लेवल ह्यूमन वर्ल्ड को बचाना है। यह वही वर्ल्ड है जिसको आर्य और हीरो 100 साल पहले नहीं बचा पाए थे, और इस बार रिस्ट्रा अपनी हीलिंग पावर का बिल्कुल यूज नहीं कर सकती, और अगर वो ये मिशन फेल करती है तो उसका गॉडेस का रैंक हमेशा के लिए गिर जाएगा। आर्य स्टार से थोड़ी बहस करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। स्टार बताती है जब डीमन लॉर्ड गेट ऑफ वालहाला से मारा गया था तो उसकी चेन डिस्ट्रक्शन का असर भी खत्म हो गया, और जो मरा वो अपने रियल वर्ल्ड में चला गया। और इस बार रिस्ट्रा इसी लिस्ट के किसी हीरो को समन कर सकती है डबल एस रैंक दुनिया को बचाने के लिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि अपना हीरो जिंदा है और वो मर के अपने रियल वर्ल्ड में चला गया था। इस सबसे रिस्ट्रा बहुत ज्यादा खुश होती है, और मैं आप लोगों को बता दूं जो एनीमे में नहीं बताया और ना ही मांगा में, और थर्ड टाइम हीरो समन होता है तो उसके पास दोनों प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज हैं, और वो रिस्ट्रा से बहुत अच्छे से बात करता है और उसकी केयर भी करता है। और इसी के साथ यहाँ ही ये एनीमे खत्म होता है, और इसका कोई भी सीजन 2 नहीं है। इसकी मांगा भी खत्म हो गई है जिसमें सिर्फ 36 चैप्टर थे। इसकी लाइट नॉवल में इसके आगे की कहानी तो है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि सीजन 1 में ही इसको अच्छी हैप्पी एंडिंग मिल गई है। लेकिन किसी को लाइट नॉवल पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और आप लोग मुझे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छे अच्छे एनिमे सजेस्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय।